लेंथ से ज़्यादा वो एरे एक्सीड नहीं कर सकती, सही। जबकि डायनेमिक एरे में हम कोई लेंथ डिफाइन नहीं करते और हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज आराम से स्टोर कर सकते हैं बगैर किसी एरर आए, सही है। अब हम इसको कॉल करवाते हैं, सही। एरे 3, अब मैं यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ 4। सिक्सटी 66 वैल्यूज आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 5 कॉल करवाऊँ तो 5 आ जाएगा मेरे पास, सही। अगर मैं 5 से ज़्यादा एक्सीड करूँ क्या होगा फिर? मेरे पास रन टाइम एरर बाय आ गया, डिफॉल्ट जबकि नहीं, मेरे पास रन टाइम एरर आ गया क्योंकि हुआ ये कि फिक्स एरे में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड करूँगा तो मुझे ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा, सही है। कि कंपाइल ही नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले इसकी लेंथ बताई हुई है कि ये 3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। जबकि डायनेमिक एरे में कोई लेंथ डिफाइन नहीं की हुई, सही है। तो मैं उससे आगे की वैल्यू भी अगर कॉल करूँ, सही है, तो वो मुझे एरर नहीं देगा, उस टाइम एरर नहीं देगा। लेकिन जब मैं उस फंक्शन को जैसे कॉल करूँगा, तो जैसे मैं यहाँ पे डिप्लॉय होने में मुझे कोई एरर नहीं आया, जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया मेरे पास एरर आ गया कि वहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हुई थी, सही है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो 0 नहीं लिखेगा क्योंकि आपने प्री डिफाइन कोई आपके पास कोई लेंथ नहीं थी, सही है। तो ये डायनेमिक एरे में हमारे पास एक रन टाइम एरर आ सकता है। अच्छा, मैं अब साथ साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब मैं इसका कोड शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, सही है। अब हम इसके बाद एक कुछ एरेज के हमारे पास फंक्शंस भी होते हैं, सही है। जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ फंक्शंस थे ऐड करवाने के, रिमूव करवाने के, तो यहाँ पे भी सॉलिडिटी में हमारे पास कुछ फंक्शंस मिलते हैं, सही है। जिसमें हमारे पास पुश एंड प्रॉप, जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ये दोनों फंक्शन हैं, वैसे हमारे पास सॉलिडिटी में भी ये दोनों फंक्शन हमें मिलते हैं, सही है। मैं चैट पे ये कोड पेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। सही है, मैंने चैट पे को पेस्ट कर दिया है। अब हम एक नई वो बनाते हैं फाइल। अच्छा, व्यू में मॉडिफाई नहीं कर सकता, सही है, सही है। हाँ, एक मिनट। सही है, जो मेरे पास 6 पे मैंने एक वैल्यू पुश करवाई थी, मतलब एक डायनेमिक एरे थी, डायनेमिक एरे में हमने कोई वैल्यू प्री डिफाइन नहीं की हुई थी, तो मैंने पुश करवाया। पुश से हुआ क्या, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 17 लिखा हो तो ये पुश करने के बाद ये डायरेक्ट 17 के बाद मैं हार्ड कोडेड में दिखा रहा हूँ आपके पास कि ये इस तरीके से 55 लिखा हुआ आ जाएगा, सही है। तो वो एग्जैक्टली यही काम कर रहा है कि वो पुश कर रहा है। अगर मैं इस पर पुश करा 55 तो उसकी लेंथ थी 6 पे, वो ऑलरेडी एक वैल्यू उसने ऐड कर दी पुश के मेथड ने,
55। सही, अब मैंने उसको कॉल करवाया तो उसने मुझे वैल्यू रिटर्न कर दी कि यहाँ पे 6 की इंडेक्स पे हमारे पास 55 वैल्यू मौजूद है। सही है, जिस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट में करते थे, पुश करने से हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स होता था उसमें एक वैल्यू एक और प्लस हो जाती थी। सही है, अगर 5 इंडेक्स तक हमने हार्ड कोडेड में वैल्यू लिखी है डायनेमिक एरे में, सही है, और उसमें पुश करवाता हूँ तो 6 इंडेक्स पे जो वैल्यू पुश करवाई है वो वहाँ पे मौजूद होगी। सही है। अच्छा, ये हम इसकी लेंथ भी चेक करते हैं इसी तरह जैसे हम जावा में उसमें करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में के एरे डॉट लेंथ करके हम इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप बुक में जाएंगे तो यहाँ पे ये इसकी लेंथ प्रॉपर्टी बताई हुई है। सही है, तो लेंथ चेक हो सकती है। अब हम एक प्रॉप का मेथड देखेंगे कि प्रॉप के मेथड में हम क्या कर सकते हैं। ये फिक्स्ड एरे जो होता है उसमें भी हम पुश कर सकते हैं। वहाँ पे हमें एरर दे देगा क्योंकि हमने पहले से वैल्यू डिफाइन की हुई है, वो बाद में वो ऐड करेगा। ओके। मैं उसमें करता हूँ, पहले अभी प्रॉप हाँ, करते हैं। अच्छा, हम क्या ये भी कर सकते हैं, फर्स्ट करें कि आपने एरे जो है वो 5 का डिक्लेयर किया हुआ है और मैं वैल्यू पुश करना चाहूँ 8th पोजीशन पे, तो क्या इसमें कंपाइल टाइम एरर आएगा या रन टाइम आएगा? असल में ये आप स्पेसिफिक उस पर पुश ही नहीं कर रहे ना, ये हमेशा लास्ट इंडेक्स के बाद पुश अच्छा, करेगा। ओके ओके, राइट, सही है। सही, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब हम एक ड्रॉप कर लेते हैं, ये अभी साथ साथ करेंगे, बहुत शॉर्ट कोड है एरे का, कोई इतना वो ज़्यादा कोड नहीं है, तो आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं। पहले हम इसको देखते हैं 5। सही है, इसने 5 पे बता दिया कि वहाँ पे ये वैल्यू मौजूद नहीं है, ये पॉप हो गई कि वहाँ से अब रिमूव हो गई। अगर मैं 4 पे जाऊँ, 4 पे करूँ, 4 पे मुझे इसने 66 दे दिया कि ये वैल्यू, अब ये जो हमारे पास लास्ट इंडेक्स बचा वो 4 बचा, क्योंकि जो 5 इंडेक्स था वो हमने पॉप करवा दिया, वो रिमूव हो गया वहाँ से। सही है। पूरा एरे हम नहीं रिटर्न करवा सकते जिसमें सारे हमें बता दें? एक मिनट। और तो यहाँ पे बुक में हमें एक और चीज़ बताई कि स्ट्रक की भी एरे बन सकती है। सही है, कि हम एक स्ट्रक को भी एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सही है, वो भी हम देख लेते हैं। एक सर हम एरे में से कोई एलिमेंट फाइंड भी कर सकते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट में करते थे? बिल्कुल फाइंड कर सकते हो, मैं अभी नेक्स्ट कुछ आगे एग्जांपल्स हैं ऐसी जिसमें हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। बिल्कुल। हाँ, स्ट्रक एरे। अच्छा, ये कोड मैं आपको शेयर कर देता हूँ पहले चैट पे। सही है, अब हम पहले एक स्ट्रक बना लेते हैं। सही है, स्ट्रक स्ट्रक बना लेते हैं हम, ह्यूमन का एक स्ट्रक बना लेते हैं। सही है, हम उसका एक नाम दे देंगे और एक एज डिफाइन कर देते हैं। सही है, ये हमारे पास एक स्ट्रक आ गया। बाकी अगर हमें इसमें कोई कोई भी हमें इसमें स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल हमने
हमने इसका आप नेम डिफाइन कर देंगे, नेम है ABC नेम से, और इसकी एज हम 20 डिफाइन कर देते हैं। क्या बोल रहा है ये? हाँ, तो इसमें टाइप मेमोरी लिखनी पड़ेगी तब भी आपको उसको लिखना चाहिए। सही है। तो बिल्कुल ये टाइप मेमोरी इसमें लिखनी पड़ेगी। एक सेकंड। हाँ, तो ये हमारे पास सिंटैक्स है। इसमें एक तरीके से अब स्ट्रक अगर आप ऐड करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल इस तरीके से आप करते हुए और भी जितनी वैल्यूज चाहें आप ऐड करवा सकते हैं इसमें। सही है। मतलब एरे, अब ये एक एरे बन गया है। सही है। अब आप इसमें कॉमा लगा के और वैल्यूज चाहें तो आप स्टोर करवा लें। सही है। अब मैं यहाँ पे एक मिनट, अभी मुझे क्या बोल रहा है कि मेमोरी आपने 1 डिफाइन किया है, एक एलिमेंट हो अंदर फिक्स्ड एरे। क्या चीज़? फिक्स्ड एरे रखी है शायद आपने एक एलिमेंट की, ह्यूमन 1 शुरू में स्टार्ट में। मुझे दोबारा से बोले, मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अरे का साइज आपने फिक्स्ड रखा है शायद। अच्छा, हाँ, सही है। हाँ, तो ये बिल्कुल ये इसका साइज मैंने डिफाइन किया था तो उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जा रही थी। बहरहाल ये इसका एक फॉर्मेट है। सही है। और मैपिंग की तरफ हम आते हैं। इसके मैपिंग इसी में ये एक मिनट, मैपिंग्स कोई बता सकते हैं मैपिंग होती क्या है, मैपिंग के बारे में? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैपिंग एरेज ही होते हैं, इसके की वैल्यू शेयर होते हैं, ये डिफरेंस होता है। तो की आपका वैल्यू पेयर्स होते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होते हैं। और कोई बताना चाहेगा? तो जैसे ये बात कर रहे हैं कि की वैल्यू पेयर, बेसिकली वही है कि हम हमारी की जो है वो एक आइडेंटिफाइंग एलिमेंट होती है, वो आइडेंटिफाई करती है कि किस की पे हमने क्या वैल्यू रखी हुई है। वो जो की होती है वो यूनिक रहती है, और आगे जो उसके अगेंस्ट वैल्यू रखी होती है ऑब्वियसली वो डुप्लीकेट भी हो सकती है। लेकिन इस तरह हम की बेस पे फिर वैल्यू को पुट कर भी करा सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल यही होता है असल में। मोस्टली कुछ हमें ऑब्जेक्ट्स के साथ जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमें मैपिंग के जरिए वैल्यूज रिटर्न करवानी पड़ती हैं। वो रिटर्न इसलिए इसी वजह से हो पाती है कि हमारे पास एक यूनिक की होती है। यूनिक की बेस पे हम उसकी जो भी वैल्यूज होती हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। सही है। हर लैंग्वेज में मैपिंग के आपके पास स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। सही है। सॉलिडिटी में भी हमारे पास है। सॉलिडिटी में भी हम एक प्रैक्टिस करते हैं, इसकी एग्जाम्पल बनाते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के क्विज किसी का रह गया था? आप लोगों में से जावास्क्रिप्ट का क्विज किसी का रह गया था जो आप लोगों ने अभी दिया है? या सबने दे दिया था क्विज जावास्क्रिप्ट का? सर आई थिंक सबने अटेम्प्ट कर दिया हुआ है दे जावास्क्रिप्ट दिया था का। जी। सही है। लास्ट क्लास में कोई स्टूडेंट था, उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन हम सबने दे दिया। सही, क्योंकि आप लोग क्विज का ट्रैक रखें। अगर क्विज नहीं दिया हुआ आप प्लीज़ मुझे बताएंगे क्विज जिनका रह गया है। सही है, क्योंकि क्वार्टर फिर एंड हो रहा होता है, फिर सब लास्ट में बोल लेते हैं कि उनके क्विजेस रह गए। पूरी पूरी क्लास में किसी का ध्यान नहीं होता उस टाइम। सब एंड में सबको याद आता है कि क्विज रह गए मेरे। तो प्लीज़ क्विज का ट्रैक रखें आप कि किसके क्विज रह गए। सर एक फ्रेंड का क्विज रह गया था, तो क्या प्रोसीजर होगा अगर मैं उनको बता दूं? मैं सर जिशान से पूछ लूँगा कि या सर इमरान से कि क्विज नेक्स्ट क्विज कब अनाउंस होगा। जी जी। तो जितने स्टूडेंट्स होंगे उतनी जल्दी फिर हम इसको कोशिश करेंगे फिर उसकी डेट रख दें क्विज की। सेकंड क्विज में सर ये इसकी ठीक हो। सॉलिडिटी के लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होंगे या सिंपल एक थ्योरी होगी इसकी सॉलिडिटी की? यस, सॉलिडिटी में आपके डेटा टाइप्स आ सकती हैं। सही है, क्विज में सही है, कुछ कोडिंग की शक्ल में भी आ सकता है। उसमें आपके पास
थ्योरी की शक्ल में भी आ सकता है, मतलब मिक्स ही होता है, कोई एक सिंगल पैटर्न पे नहीं होता, सही है। तो लेकिन सर क्विज होता तो मेरा ख्याल है मल्टीपल चॉइस ही है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा तो वो ऑब्वियसली लिखा होगा, उसकी कोई आउटपुट पूछ ली जाएगी या उसमें कोई एरर बिल्कुल डिफाइन करने का पूछ बिल्कुल लिया जाएगा, कोई ऐसी जी, चीज पूछ ली बिल्कुल जाएगी। ऐसा ही होगा। क्विज होता ही सर यही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, तो आप मल्टीपल आपके पास आंसर्स लिखे होते हैं। बिल्कुल सर कब तक है क्विज ये फर्स्ट क्विज सॉलिडिटी का? बस इस क्लास के बाद आप अज्यूम करेंगे कभी भी हो सकता है, तैयारी हाँ। पूरी कर लें। वीक 10 में है वैसे तो यार कल से। वैसे हाँ। टेस्ट का जो पूछता हुआ है जिसकी तैयारी पूरी हो, आपकी तैयारी पूरी हो तो आप कल करवा देते हैं आपका टेस्ट। करवा दें सर। इंशाल्लाह इस क्लास के बाद हम प्लान करेंगे अगर आज चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है ना, फिर हम कोई डेट अनाउंस करते हैं। सर वैसे अभी वो 1 वीक तो कम से कम दें नेक्स्ट। हाँ, एक हफ्ता पहले अनाउंस कर देंगे। वैसे हाँ। आपको मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि आप तैयारी पकड़ लें कि बस एक हफ्ते के अंदर टेस्ट है इंशाल्लाह। अब जितना ज्यादा टाइम मिल जाएगा आपको, ज्यादा तैयारी के लिए टाइम मिल जाएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। क्यों पढ़ना तो हम टेस्ट अनाउंस होता है तभी करते हैं ना। बिल्कुल। सर तो टेस्ट में क्या चीज? टेस्ट का नाम सुन के सब सीरियस हो गए। अब सबको फिक्र हो गई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यार आप कोशिश क्या करें, अब स्कूल के बच्चे नहीं रहे, अब हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर दिया करें साथ साथ। ये हम कोई टेस्ट के लिए तैयारी नहीं कर रहे, हम काम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सर बाकी लेक्चर के दरमियान में अलर्ट करने के लिए वो क्विज का जरा बीच में कर दिया करें, सब अलर्ट हो जाया करें। कर दिया करूंगा, हर अगली क्लास में कर दिया करूंगा, आधे घंटे बाद। सर नहीं, मेरी नींदें उड़ जाएंगी प्लीज। मुदस्सिर ये लाइन 7 हाईलाइट क्यों है? वार्निंग है कोई है क्या ये इसका? असल में ये ये इस पे दे रहा है, क्या नाम है, इंटीजर पे दे रहा है मुझे, कि मैंने इसकी वो डिफाइन नहीं किया कि इंट 8 होगा या फिर इंट 16 होगा। तो ये डिफॉल्ट इंट 256 पे गया हुआ है। एक तो हम यहाँ पे अब गेट वैल्यूज में रिटर्न करवा लेते हैं। एक मिनट। लेकिन मुदस्सिर लाइन 11 पे भी आपने इंट लिखा है, उस पे तो नहीं दे रहा वो। लाइन 11 एक मिनट। असल में यहाँ एक सेकेंड, मुझे एक मिनट इसको देखने दें हुआ क्या है। ये बेसिकली इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं एज अ पैरामीटर उसमें ले रहा हूँ ना, कि इसके साथ और मेमोरी डिफाइन नहीं हुई ज़्यादा, मेरा ख्याल है जब ही नहीं ले रहा, वरना मोस्टली मैं वार्निंग्स को रिमूव ही करता था, कभी वार्निंग्स पे तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये चीज़ पे दिया था कि अगर आप कोई डाटा टाइप फुली डिफाइन नहीं करें, 256 रह जाए या 8 रह जाए, सही है, तो उस पर बस ये वार्निंग दे रहा होता है छोटी मोटी। तो ये मेन जो चीज़ ये होती है कि आपके पास अगर एरर आ रहा हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 8 डिफाइन करता हूँ, ये अभी भी दे रहा है, तो रिमूव और कमेंट आउट वेरिएबल टू साइलेंस दिस वार्निंग अनसीड पैरामीटर। अच्छा, ये पैरामीटर अभी यूज़ नहीं हुआ हुआ असल में। हाँ यस बिल्कुल सही है। अब Unused ये parameter। हाँ, जैसे आप रिएक्ट पे अगर आप काम करें, आपके पास वो भी वार्निंग में आ रहा था, जो भी चीज़ आप यूज़ नहीं करते, सही है, तो ये अनयूज पे दे रहा है मुझे। क्योंकि इसकी एक लॉजिक ये भी है कि क्योंकि हम ब्लॉकचेन पे जो भी वेरिएबल बनाते हैं वो एक मेमोरी में स्पेस लेता है और वो स्पेस की कॉस्ट होती है, तो वो बेसिकली आपकी कॉस्ट सेविंग के लिए आपको बता रहा है कि अगर आप यूज़ नहीं करें तो इसको हटा दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी बिल्कुल सही लॉजिक बताई सर ने। अच्छा, तो मैपिंग में हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है, अभी हमारे पास एक इंट जो है एज अ की यूज हो रहा है और स्ट्रिंग हमारे पास एज अ वैल्यू यूज हो रहा है, सही है। हमने जो मैपिंग का जो अभी हमें कहीं भी इसको कॉल करवाना होगा, तो हमने उसको मैपिंग का नेम डिफाइन कर दिया कि हम नेम्स जब भी लिखेंगे तो हमारे पास मैपिंग उठ के आ जाए, सही है। ये हमारे पास मैपिंग का सिंटैक्स है। बाकी हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने एक इंटीजर, हम क्योंकि डायनेमिक यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, सही है, तो हमने एक हमने कॉल की पैरामीटर में लिया और एक स्ट्रिंग हमने पैरामीटर में लिया, सही है। उसके बाद हमने नेम्स जो हमारे पास स्ट्रिंग था, जो हमारे पास मैपिंग थी, उसमें हमने जो हमने वैल्यू उसमें असाइन करी, हमने कहा कि बी मतलब हमारे पास स्ट्रिंग असाइन करते हैं, सही है। जबकि हमारे पास गेट वैल्यूज में हमने उसको बताया कि हम जब भी इसके इंटीजर जब हम कॉल करवाएं तो उसका हमें नेम्स हमें व्यू करवा दें,
मैं अब इसको डिप्लॉय करता हूँ, फिर आपकी अगर बात सर सही समझ में आएगा। मुदस्सिर, सर आप अगर ये लाइन 8 लाइन में नंबर नेम्स ऑफ ए तो नहीं लिखना था? दोबारा से बोलेगा एक मिनट। लाइन 8 में जहाँ पे नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा है, वहाँ ए तो नहीं लिखना हमने? मैं हाँ वो ए लिखना होगा, सही है, सही आपने बिल्कुल सही कहा कि ए लिखना होगा। तो जब भी वार्निंग दे रहा था, क्योंकि ए वो बता रहा है कि ए हमारे पास इंडेक्स वैल्यू होगी कि 0 पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा। तो ये नेम्स हमारे पास 0 पे अगर हम जो सी वैल्यू करेंगे तो उसके एक पर हो जाएगी। बिल्कुल सही, आपने सही चेक किया ये। अच्छा, तो अब हम इसको करवाते हैं। अब हम इसकी वैल्यू देते हैं 0। सही, 0 पे फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ सेव करवाते हैं, नेम के तौर पे हमने ABC नेम सेव करवा दिया। सही है, और अगर हम यहाँ पे 0 अब हम कॉल करवाएंगे तो हमारे पास का नेम उठ के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं और वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ यहाँ पे 1 पे, 2 पे हमारे पास BCA। सही, कुछ हमने 3 तक इसकी इंडेक्स पे हमने वैल्यूज स्टोर करवा ली। सही है, 1 पे हमारे पास गेट वैल्यूज में CA आ रहा है, 2 पे हमारे पास BCA। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे ट्रांजेक्शन कॉल हो रही है असल में। सही है, मैं गेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉल हो रही है, सिर्फ वो मुझे वैल्यू गेट करके दे रहा है। सही है, फिर इस तरीके से हम इसकी डायनेमिक वे में इसके हम मैपिंग को यूज़ कर रहे हैं। इसको हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको एक, अगर ब्लॉकचेन के उसमें देखें, हम एक डेप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कोई हमने फॉर्म बनाया हुआ है, सही है, या आप यूज़र से कुछ वैल्यूज़ ले रहे हैं जिसको आपने मैप करवा के नीचे लिस्ट के तौर पे शो करवाना है। सही है, तो आप उसमें फिर इटरेट करवा के पूरी एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं इसके ज़रिए। सही है, तो बेसिकली ये मैपिंग में सारी हमारे पे स्टेट लेवल पे ये वैल्यूज स्टोर हो रही हैं, क्योंकि मैपिंग हम फंक्शन के अंदर बना नहीं सकते, क्योंकि मैपिंग हमेशा हमारे पास स्टेट लेवल पे होती है। सही है, तो फंक्शन में जो भी हमारे पास वैल्यूज होती है वो मेमोरी लेवल पे होती हैं, तो वो हम फंक्शन में हम इसको कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। मैपिंग को सिर्फ कॉल करवा सकते हैं, सही है, वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन मैपिंग को हम पूरा डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस तरीके से इसमें नहीं कर सकता। सही है, मुझे सिर्फ स्टेट लेवल पे ही करना होगा, और फिर मुझे उसकी जो मैपिंग का जो नेम हमारे पास होगा उसे हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। सही है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें अभी। मुदस्सिर हाँ, दो सर ये क्वेश्चन बताएं, जी, लाइन नंबर 8 में जहाँ पर आपने नेम्स लिखा है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में ए लिखा है, यहाँ पे मैं बी भी कॉल कर सकता हूँ, इक्वल टू ए कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी असल में एक की होता है, सही है, उसका एक वैल्यू होती है। हमने एज ए जो है वो की है, बी वैल्यू है। सही है, आप यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, इजिकल टू ए भी कर सकते हैं, लेकिन इस कर सकते हैं, इसमें पॉसिबल है बिल्कुल। नहीं, एरर नहीं आ जाएगा उस केस में मुदस्सिर? आपने असल में ऊपर भी की है चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने यस ऑब्वियसली, अगर हम यहाँ सिर्फ बी और ए कर दें फिर तो वो उलट हो जाएगा, क्योंकि वो हम उसे कह रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप की होगी लेकिन इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आपने ऊपर भी चेंज करना होगा, दोनों जगह होगा। हाँ। और अच्छा, ये आप प्रैक्टिस कर लें इसकी, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि क्वार्टर 3 में हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लूँगे। मैपिंग हो गई, एरेस हो गई, फंक्शंस हो गए, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास यूज़ हो रहे होंगे। जबकि आपको इस वेरिएबल्स जो भी आपके पास डेटा टाइप्स हैं वो तो आप सबको याद हो गई होंगी, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मैं इसको तो सर 2 क्वेश्चंस है मेरे। एक, पहला तो ये, आपने जिस तरह कहा है कि मैपिंग को हम फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, यानी इस सिनेरियो में यूज कर सकते या बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते? क्योंकि मेरा ऐसा लॉजिक हो सकता है फंक्शन के अंदर के जहां पे मुझे कोई मैपिंग टाइप ऑब्जेक्ट चाहिए हो और मैंने उस पर कोई फंक्शनैलिटी करके अपना कोई काम करना हो, तो वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता या कर सकता हूँ? इस सिनेरियो में आप डिफरेंट बता रहे थे बात। असल में बेसिकली चाह रहा हूँ कि क्या सॉलिडिटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि आप मैपिंग को फंक्शन के अंदर यूज ही नहीं कर सकते, हाँ, या ये आप और बात बता रहे थे? ये असल में मैपिंग जो हमारे पास है अभी स्टेट लेवल पे, सही है, स्टोरेज में सेव हो रही है, लेकिन फंक्शन में जो भी चीज़ हमारे पास रन होती है वो मेमोरी लेवल पे हो रही होती है। सही है, तो हम मैपिंग को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। बताया, अभी तक मैंने स्टोरेज पे करके इसको देखा नहीं है। सही है, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको किया है कि हम इसको फंक्शंस में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब है इसका आपने सिंटैक्स उठा के आपने कॉपी पेस्ट कर दिया कि मैं इधर फंक्शन नहीं बना रहा हूँ मैपिंग। सही है, ये अभी तक पॉसिबल नहीं है। एरर देगा? बिल्कुल एरर देगा।
असल में इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप्स कन्वर्जन थी, एरर दे रहा था कि आप टाइप्स चेंज कर रहे हैं, सही है। ये बहुत इस टाइप के इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट टाइप है सॉलिडिटी, सही है। तो वाइपर का भी देखना, वाइपर में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेंज, ज़्यादा आसान हो वाइपर, लेकिन वाइपर पे मैं भी पढ़ना स्टार्ट करना है, मैंने भी वाइपर, तो हो सकता है उसमें ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो, लेकिन सॉलिडिटी में तो अभी तक नहीं मिली। अच्छा, मुझे सर ये जो आपके दो फंक्शन है, एक अपडेट वैल्यू वाला है और एक गेट वैल्यू है, तो इसमें जो गेट वैल्यू है इसमें हमारी कोई गैस स्पेंड नहीं होगी क्योंकि इसे रीड कर रहा है। हमारी जो गैस यूज़ होगी वो फर्स्ट फंक्शन में होगी, राइट? नहीं, दोनों पे होगी असल में। अगर आप ट्रांजैक्शन करें इसको गेट करने के लिए तो इसमें गैस यूज़ होती है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉल हुई है, सही है, ट्रांजैक्शन कॉल हुई है, तो यहाँ पे आपके पास गैस भी आ रहा है, एक हाँ एग्जीक्यूशन कॉस्ट आ रही है कि हमारे पास इतनी गैस यूज़ हुई है, सही है। तो अच्छा, ये और इसमें बोला, जब हम क्या कहते हैं कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉल करते हैं, तो इसमें जो गैस जो पे करनी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट को पे करनी होती है, जो कॉलर है उसको पे करनी होती है? बेसिकली माइनर को पे करनी होती है, मतलब आप पे करेंगे और माइनर के पास जाएगी जो उसको नहीं, माइनर माइनर करता के है। पास आएगी, लेकिन फर्स्ट करें कि एक फंक्शन है जो कि आपने बनाया है, ठीक है, मैं आपके एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर रहा हूँ, कॉलर आप तो होंगे तो कॉलर होगा, बिल्कुल तो कॉलर पे करेगा उस गैस की जो भी एग्जीक्यूशन की प्राइस होगी, या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है आप खुद पे करोगे? नहीं नहीं नहीं, कॉलर हमेशा हमेशा कॉलर जो यहाँ पे पे इनिशिएट करता है। करेगा कॉल को। हाँ, कॉलर मतलब वो इनिशिएट कर रहा है ट्रांजेक्शन, सही। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे, सही सर एक ऐसा। चीज़ बताइएगा, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एग्जीक्यूशन कॉस्ट इन दोनों में ये मतलब गैस डिफरेंस है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एग्जीक्यूशन एक ही चीज़ नहीं है? असल में एग्जीक्यूशन कॉस्ट ये आपकी कुछ चेंजेस है वैसे, अभी किसी को यहाँ पे पता है तो ये डिफाइन कर सकता है अभी क्लास में कोई इस चीज़ के बारे में। एक शायद कोई एक राइट फंक्शन है और एक रीड कर रहा है ट्रांजैक्शन। हाँ, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन दोनों एक ही चीज़ है ना, ट्रांजैक्शन भी वही है और एग्जीक्यूशन भी वही है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अपडेट वैल्यू में वो राइट कर रहा है और गेट वैल्यू में वो रीड कर रहा है एक्चुअली। कॉस्ट नहीं, ये अप्लाइज व्हेन अ दोनों जो टर्म्स है ये पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए है ना, ये तो। वैसे यहाँ पे इसने ये दोनों चीज़ें एक ही लिखी हैं, कॉस्ट ओनली अप्लाइज व्हेन कॉल्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, सही है। तो ये अच्छा सवाल है, ये चीज़ मैं देखूंगा कि इसमें ये है क्या। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने जो अभी तक पढ़ा था उसमें ये था कि जब राइट फंक्शन जो एग्जीक्यूट होगा तब गैस चार्ज होगी, और रीड करने पर गैस चार्ज नहीं। नहीं, एज ए कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है ना, हम तो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चल रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जब अप्लाई होगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एग्जीक्यूशन कॉस्ट दोनों मेंशन हुई हैं। ये अब गैस का मैं देखना पड़ेगा, वैसे गैस हमारे पास गैस लिमिट ये थी, तो ये मेरे हिसाब से दोनों यूज ही हुई है, क्योंकि ये यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कॉस्ट ओनली अप्लाइज व्हेन कॉल्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, सही है। और ये दोनों पे एक ही इसने लेबल लगाया हुआ है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरे हिसाब से इसने तो जो, एक ही टर्म होना चाहिए। हाँ एक ही टर्म होनी एक टर्म चाहिए ना हो सर, चाहे ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो या एग्जीक्यूशन कॉस्ट हो। होंगी तो दोनों अलग, क्योंकि जब ही इसने अलग दिया हुआ है, वैसे मैं देख लेता हूँ। इसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लिखा हुआ है कि इट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग डेटा टू द ब्लॉकचेन। जो आपने डेटा ब्लॉकचेन को भेजा है फॉर ट्रांजैक्शन, वो उस पे जो कॉस्ट आई है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। और एग्जीक्यूशन कॉस्ट ये है द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस व्हिच आर एग्जीक्यूटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो डेटा आपने भेजा और आपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ये कहा कि मुझे कुछ एग्जीक्यूट करके दे दे, तो उसने उस एग्जीक्यूशन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हुई वहां जो कॉस्ट आई वो एग्जीक्यूशन कॉस्ट है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये है कि वो जो डेटा उस हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसमें भी तो कोई आपकी आवाज वो ब्रेक, ट्रांजैक्शन आपकी आवाज कॉस्ट ब्रेक। है। अच्छा, एग्जीक्यूशन कॉस्ट बिल्कुल इन्होंने ये सही बात की कि हमारे पास किया उसमें वो स्टोरेज ले रहा है, जो दूसरा हमने किया है उसमें सिर्फ वो वैल्यूज गेट कर रहा है, तो वो स्टोरेज की कॉस्ट भी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट में शामिल है। असल में ये आर्टिकल एक लिखा हुआ है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ चैट पे, आप लोग इसको डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, मैं भी इसको पढ़ूंगा अभी कि इसमें है क्या। एक सेकेंड, मेरा सही है आर्टिकल मैंने, हाँ यही मैंने आर्टिकल खोला हुआ था, सही है, जो उन्होंने शेयर किया है, सही है। हाँ, अब हम इसकी नेस्टेड पे जाते हैं, नेस्टेड मैपिंग पे। बनाओ, सही है।
अच्छा, ये मैपिंग सबके समझ में आ गई? मैपिंग का कोड मैंने चैट पे शेयर कर दिया है, सबने अपने पास रख चला के देख लिया एक दफ़ा। सर ये जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स और अरेज होती हैं, रेफरेंस टाइप्स होती हैं, ऐसे ये यहाँ पे भी अरेज और मैपिंग रेफरेंस टाइप हैं। डिफरेंट मैपिंग इसको अब सर ये एक बार मैपिंग वाला कोड दोबारा रन करके दिखा सकते हैं? एक मिनट, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया इसमें, या आपने सिर्फ देखना है इसको रन होते हुए? जी रन होते देखना है। अच्छा, मैपिंग में हमारे पास इंटीजर एज अ की है और स्ट्रिंग हमारे पास एज अ वैल्यू। सही, हमने इसकी की हमने बता दी कि 0 पे हमारे पास कोई वैल्यू हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेम हम स्टोर करवा रहे हैं। सही है, ABC हमारे पास एक नेम है, हमने वो स्टोर करवाया। सही है, अब हमने एक और की इसको बताया कि 1 पे हमारे पास एक और नेम सेव कर दें। सही है, तो हमने सेव करवा लिया। अब गेट वैल्यू पे अब हमारा जो दूसरा फंक्शन है वहाँ पे हम वैल्यू गेट कर रहे हैं। सही है, तो वहाँ पे अब हम की लिखेंगे। अब हम की के तौर पे हमने 0 लिखा। सही है, तो हमारे पास ये ABCS ने बता दिया कि 0 की में हमारे पास जो वैल्यू अभी मौजूद है वो ABC मौजूद है। सही है, 1 पे हमारे पास जो मौजूद है हमारे पास BCA मौजूद है। सही है, तो ये बेसिकली ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। या आप अपने पास रिमिक्स पे रन करके देख लें। सही है, तो जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही बेहतर है। पोर्टल की वीडियोस भी देखते हैं, असल में पोर्टल पे भी और डिफाइन की हुई ये सारी चीज़ें। अब हम नेस्टेड मैपिंग पे आ रहे थे, इसको मैं एक मिनट मॉडिफाई कर लेते हैं। इसी को ही मॉडिफाई करने के लिए अच्छा, यहाँ पे किस किस को मतलब रिएक्ट पे कोई वर्क कर रहा है, कितने लोगों को मतलब रिएक्ट पे काम आता है? सर मुझे आता है रिएक्ट पे काम। सही, और कोई है जो रिएक्ट पे वर्क कर रहा हो? मुझे सर मैंने भी किया है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ किया है, तो आइडिया है। सही है, तो जिन लोगों ने मतलब किया हुआ है तो वो अच्छी बात है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर क्वार्टर के बाद भी कुछ अलग से कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करें कि डेप्स की ना, क्योंकि Q3 में भी हमारे पास रिएक्ट पे हमें वर्क करना है, तो उनके लिए आसानी ही होगी जो लोग अभी जिन्होंने रिएक्ट पढ़ी हुई है। असल में बूट कैम्प की आपके पास वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर आप वो चाहें तो उससे भी रिएक्ट सीख सकते हैं। सही है, तो रिएक्ट बेसिकली बहुत बहुत ज़रूरी रहेगी आपको फ्रंट एंड का अगर यूज़ करना है। और अभी भी हम जितनी भी डेप्स क्लाइंट के लिए बनाते हैं, वो अभी तक मैंने कोई भी डेप नॉर्मल उस पर नहीं बनाई कि HTML CSS पे बनाई हो, कि मोस्ट 100% सारी रिएक्ट पे बनी हुई है। सही है, तो रिएक्ट का काम अभी मार्केट में बहुत है, खासतौर पर डेप्स के साथ, AWS के साथ, मतलब रिएक्ट अभी सब चीज़ों के साथ चल रही है एक तरीके से। तो रिएक्ट आप लोग लाजमी सीखें, अगर कोई एक्स्ट्रा माइल जाके सीखना चाहता हो तो बिल्कुल सीखे। मैं फंक्शन दोबारा से ही बना लेता हूँ, यहाँ पे पंगे हो जाएंगे। अच्छा, हमारे पास नेस्टेड मैपिंग में हमने क्या किया कि एक मिनट, ये गलत, एक सेकेंड, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, इसको भी दोबारा से ही बना लेता हूँ। सही है, मैपिंग का वही सिंटैक्स हमारे पास स्ट्रिंग। सही है, और हमने नेस्टेड मैपिंग में हमने दोबारा से इधर मैपिंग डिफाइन करी। सही है, मैपिंग में अब हम ले रहे हैं इंटीजर और स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग सही है। एक फंक्शन बना रहे हैं हम। सही है, हेड कोर्सेस स्ट्रिंग मेमोरी में उसका रोल नंबर दे देते हैं। सही, इंटीजर में हम उसके की वैल्यू दे देते हैं, और बाकी दोबारा से स्ट्रिंग में हम उसके मेमोरी। अच्छा मुदस्सिर भाई एक बात बताएं, ये जो ऊपर लाइन नंबर 5 में आप स्ट्रिंग इक्वल टू एरो दे रहे हैं, ये
उस लैंग्वेज में तो ये मेरा ख्याल फंक्शन एज ए फंक्शन की प्रेजेंटेशन ऐसे यूज होती है, शॉर्ट कह लें आप, लेकिन यहाँ पर ये इस सेंस में तो नहीं यूज हो रहा ना। रिएक्ट में तो ये एज ए फंक्शन का शॉर्ट समझने की स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे एज ए फंक्शन तो ये नहीं हो रहा। अगर आपने रिएक्ट पे मैपिंग यूज की अभी तक, तो वहाँ पे भी मैपिंग का जो सिंटैक्स होता है कुछ इसी तरीके से होता है कि आपने वहाँ पे भी एरो करके एक की होती है, की के जरिए आप उसमें वैल्यू डिफाइन करते हैं। ये की एरो फंक्शंस में भी आप, मैं समझिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, सही है। तो एरो फंक्शंस के तौर पे भी इसी टाइप का सिंटैक्स यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आप इसको मैपिंग ऑफ फंक्शंस भी कह सकते हैं बहरहाल, लेकिन ये इसका एक सिंटैक्स उसमें असल में ये आप रिएक्ट से कंपेयर करें, अगर आपने रिएक्ट पे मैपिंग उसमें देखें तो आपके पास भी इसी टाइप का सिंटैक्स आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन विदाउट मैपिंग भी ये यूज करते हैं रिएक्ट में, और एज ए फंक्शन की शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं कि उसको एरो फंक्शंस में इस टाइप का ये आता है बिल्कुल। अच्छा, तो ये हमारे पास अच्छा एक फंक्शन बनाया था ऐड कोर्सेज का, उसमें स्ट्रिंग में हमने रोल नंबर डिफाइन किया, सही है। एक की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, वो इंटीजर में जाएगी जिसके जरिए हम आइडेंटिटी करेंगे, सही है। और हमारे पास एक हो गया, एक मेमोरी में हमने कोर्सेज डिफाइन कर दिए इसके, सही है। अब हम इसको पब्लिक डिफाइन कर देते हैं, इससे ये सबको देख रहा है कुछ इस टाइप का ये हो रहा है। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं, हाँ अब सही है, अब सही है, सब सही दिख रहा होगा। इस टाइम ज़्यादा ठीक नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम इसके मैपिंग में हम कुछ वैल्यूज स्टोर करवा देते हैं, सही है। तो रोल नंबर और एक मिनट, अब इसको चला के देख लेते हैं। अच्छा ही इसकी उम्मीद है ये लॉजिक सही चल रही हो। क्या हो गया? अच्छा, तो हमने एक मैपिंग बनाई थी, नेस्टेड मैपिंग है। नॉर्मल मैपिंग में हमने यहाँ पे सिर्फ की डिफाइन की थी और फिर हमने वैल्यू डिफाइन कर दी, जबकि यहाँ पे आप की है, की के अंदर फिर जो वैल्यूज है, वैल्यूज के अंदर भी दोबारा मैपिंग हो रही है, सही है। और बिल्कुल वही सिंटैक्स से फिर हमने इसका मैपिंग का नेम हमने डिफाइन कर दिया, PIIC कोर्सेज है। बेसिकली हम यहाँ पे एक लॉजिक ये है इसकी कि हमने एक स्टूडेंट का हमने एक मैपिंग बनाई, सही है, जिसके असल में स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, सही है। तो हम उसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक रोल नंबर मल्टीपल कोर्सेज में कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, सही है। तो यहाँ पे हमने उसका रोल नंबर हमने डिफाइन किया, की वैल्यू हमने एक डिफाइन कर दी, सही है। हमने एक कोर्स, जिसका कोर्स नेम होगा वो हमने स्ट्रिंग में डिफाइन कर दिया, और जो हम गेट कर रहे हैं वो भी हम इस तरीके से हम गेट कर रहे हैं, सही है। नहीं मुदस्सिर, ये जो आपने मैपिंग बनाई है इसमें जो पहली स्ट्रिंग है वो स्टूडेंट का नाम है?
वो रोल नंबर है। वो रोल नंबर है, वो रोल नंबर है। और अगली जो मैपिंग है उसमें जो इंटीजर है वो क्या चीज है और स्ट्रिंग क्या चीज है? फिर उसमें हमारे पास एंड जो हमारे पास आ रहा है, ये काउंटर, मतलब ये आ रहा है कि हम उसने कौन सा कोर्स लिया हुआ है, कि 0 लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, कि कितने कोर्स उसने लिया। अच्छा और ये जो स्ट्रिंग है कोर्स का नेम है, फॉर एग्जांपल उसने ब्लॉकचेन लिया हुआ है, आर्टिफिशियल ठीक है। इंटेलिजेंस, सीएनसी, सही है। तो वो ये है। एक मिनट इसको, सही है। हाँ, हमारे पास अब रूल नंबर आ गया। हमने PISE रूल नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3, सही है। हमने इसका 0 पे बता दिया, और कोर्स का नाम हमने बता दिया कि इसने BCC एक कोर्स लिया हुआ है, सही है। फिर हमने एक और कोर्स बताया कि इसने एक और कोर्स लिया हुआ है, सही है। तो हमने उसको बता दिया कि इसने CNC का भी एक कोर्स लिया हुआ है, सही है। फिर इसी बंदे ने एक और कोर्स में इन्वॉल्वमेंट ली हुई है, कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मल्टीपल कोर्सेज में इन्वॉल्वमेंट ली हुई है, तो उसकी एग्जाम्पल है ये, सही है। और फॉर एग्जांपल एक और हमारे पास स्टूडेंट है PISE 1 to 4, सही है। इसने लिया हुआ है पहले उसमें BCC में एग्जाम ली हुई है, सही है। और एक और इसने लिया हुआ है AI CNC में, सही है। अब मुझे यहाँ पे इसको गेट करना है कि मैं गेट किस तरीके से करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर पहले लिख दूंगा इसका, सही। और मैं इसका पता करना है मुझे, इसका पहले इसने कौन सा कोर्स लिया हुआ। तो मेरे पास आ गया कि इसने पहला जो कोर्स लिया था उसने BCC कोर्स लिया था, सही है। दूसरा जो उसने कोर्स लिया था वो उसने CNC का कोर्स लिया स्टूडेंट ने। अगर तीसरा कोर्स अगर मैं देखूँ तो उसने AI का कोर्स लिया। इसी तरीके से कोई और स्टूडेंट है, सही है। अगर मुझे उसका देखना है कि उसने सबसे पहले कौन से कोर्स में इन्वॉल्व हुआ था, तो उसको पता चल गया BCC में इन्वॉल्व हुआ था सबसे पहले, सही है। कोई कुछ इस तरीके से वर्क करिए आप। इसमें चाहे तो और वैल्यू सेट कर दें। PISE 1 to 5 एक और आ गया, तो इसने पहले कोर्स में फॉर एग्जांपल इन्वॉल्वमेंट ली थी। पहला जो उसका कोर्स था उसने AI के कोर्स में इन्वॉल्वमेंट ली थी, सही। अब अभी जो हम कर रहे हो तो हमें खुद से लिखना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको डेप्थ के उसमें देखें, फॉर एग्जांपल कोर्सेज हमारे पास ड्रॉप डाउन में होते, सही है। जो की वैल्यू हमें पता करना होता कि पहला कोर्स कौन सा लिया था उसने, तो वो भी हमारे पास होता है ड्रॉप डाउन में होता है, भाई पहला कोर्स कौन सा लिया, सही है। तो बैकएंड पे हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरीके से स्टोर हो रही होती, लेकिन यूजर इंटरफेस पे हमारे पास काफ़ी बेहतर होता, सही है। पर रिमिक्स पे भी हम ऐसे कर रहे तो हमें खुद से वैल्यूज एंटर करनी पड़ रही हैं। सही है। और हमारे पास PISE 1 to 5 पे हम देख लेते हैं कि पहले उसको किसने किया था। BCC उसने दूसरा कोर्स इन्वॉल्व लिया था, और पहले पे AI का कोर्स इसने इन्वॉल्व लिया था, सही। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है इसकी, आप लोग चाहें तो अभी ये कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ समझ में आ गई सबके कि इसमें कोई इशू तो नहीं है? जरा सा रिपीट नहीं, देखिए लाइट चली गई थी, अभी दोबारा ऑन किया तो काफी आगे निकल गए आप लोग। कहाँ से देखा था आपने, मतलब कहाँ से आप थे जब एरे पढ़ा रहे थे उस वक्त लाइट चली गई थी। मैपिंग आपने मतलब नहीं देखी? नहीं देखी। हाँ, मैं बता दूँगा मैपिंग का। सर आपने बुक पढ़ी थी? बुक में कुछ आइडिया आपको मैपिंग का, या आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? मैपिंग का आइडिया नहीं है, एरे का तो थोड़ा सा वो जावास्क्रिप्ट की वजह से आइडिया है, लेकिन मैपिंग का नहीं है। मैपिंग करनी है तो मैं इसको क्लास के बाद ही फिर आपको रिवाइज कर दूंगा। बहरहाल अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि हम मैपिंग में हम वैल्यूज स्टोर करवा रहे हैं की और वैल्यू के जरिए, सही है। तो की पेयरिंग बेसिकली यहाँ पे चल रही होती है, सही है। मैपिंग का हमारे पास एक सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी चीज़ हमें कॉल करवानी है, मैं आपको इसकी डिप्लॉय करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्क किस तरीके से कर रहा है, सही है। हमारे पास मैपिंग में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम कॉल करवाना चाह रहे हैं नेम्स को, सही है। अब हमारे पास एरेस में क्या होता था, इंडेक्सिंग पे वैल्यू सेव होती है 0 1 2 3 4, सही है। तो यहाँ पे भी हमने एक इसकी की वैल्यू दी, हमने इंटीजर में सेव हो के 0 पे हो, 1 पे हो, 2 पे हो, वो यूजर खुद ही डिफाइन करेगा। स्ट्रिंग में हमारे पास नेम्स हो कि भाई उसका जो भी नेम है, सही है, तो नेम हमारे पास सेव होगा। अपडेट हम किस तरीके से करेंगे, हमने पैरामीटर पास किया, सही है। एक हमने पैरामीटर पास किया जिसकी वैल्यू थी इंटीजर में था, सही। एक और हमने एक स्ट्रिंग पास किया, सही है, नेम के लिए, उसका हमने नेम दे दिया कि बी है, सही है। फिर हमने मैपिंग का हमने यूज़ किया, सही है। मैपिंग की सिंटैक्स में हमारे पास सबसे पहले क्या था, इंट थी हमारे पास, जो इंटीजर था हमारे पास की है, सही है। तो हमने इसमें की असाइन की, फिर हमने इस की अगर 0 है तो 0 पे जो हम यूज़र वैल्यू डालेगा उस टाइम जो बी के अंदर वैल्यू होगी वो हमने जाके मैपिंग में सेव हो जाएगी, सही। और गेट में हमने क्या किस तरह से गेट करवा रहे हैं, हम इंटीजर के जरिए गेट करवा रहे हैं, सही है।
अब हम यहाँ पे एक सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 पे एक नेम हमारे पास था, सही है, ABC हमारे पास नेम था, हमने 1 पे गए, हमने एक और नेम असाइन कर दिया, सही है। ये हमारे पास हमारे पास जो वैल्यूज थी मैपिंग में वो सेव हो चुकी हैं, अब हमें गेट करना है। जब हम गेट करेंगे तो हमारे पास हमने जैसे 0 इंडेक्स पे हमने लिखा कि हमारे पास 0 पे जो वैल्यू थी वो हमारे पास गेट हो जाए, तो हमारे पास ABC आ गया, सही है, उसका जो नेम था। हमने 1 पे कहा कि 1 पे क्या था, उसने कहा BC है, सही है। 2 पे क्या चीज़ सेव हुई थी, उसने बता दी कि इस नेम से, CVA नेम से कोई चीज़ सेव हुई थी, सही है। तो बेसिकली हम इसको अब रिकॉल करवा रहे हैं। और मैपिंग में हमने नेस्टेड मैपिंग की अभी एग्जाम्पल करी, एक मिनट, नेस्टेड मैपिंग है, सही है। नेस्टेड मैपिंग में क्या हमने की ली, सही है, की के अंदर, और जो वैल्यू थी वैल्यू के अंदर भी हम की के जरिए एक और मैपिंग करवा रहे हैं, सही है। तो ये हमारे पास एक नेस्टेड मैपिंग में आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक PIIC के कोर्सेज थे कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल कोर्सेज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सही है। तो हमने उसकी एक एग्जांपल ली कि रोल नंबर के जरिए हमने यहाँ पे एक मैपिंग करवाई, सही है। और उसके अंदर स्टूडेंट्स का जो पहला कोर्स उसने इन्वॉल्व होता है उसका नेम, फिर उस स्टूडेंट ने दूसरा कोई कोर्स कौन सा इन्वॉल्व हुआ था तो उसका नेम। तो हम इस तरीके से हमने इसकी एक नेस्टेड मैपिंग की एग्जांपल की। अब हम इसको भी एक दफ़ा डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ मैं आपको। रोल नंबर फॉर एग्जांपल PIIC 1 2 3 रोल नंबर था हमारे पास। की वैल्यू में हमारे पास एक हमने बताया कि पहला कोर्स उसने BCC ज्वाइन किया था, सही है। दूसरे कोर्स में उसने AI ज्वाइन किया था, एक में, सही है। तीसरे में उसने CNC का कोर्स ज्वाइन किया था, सही। इसी तरीके से PIIC 1 to 4 एक स्टूडेंट था, उसने पहले में AI का कोर्स ज्वाइन किया था। तो हम यहाँ पे हम उसके रोल नंबर से पता लगा लेंगे कौन सा उसने कोर्स ज्वाइन किया था। हाँ, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है AI ज्वाइन किया था, फिर इसने जो PIIC 1 2 3 था उसने BCC का कोर्स ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज रिटर्न हो रही है। मैं इसकी एग्जांपल भी पेश कर देता हूँ। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उन्होंने क्विज 1 मिस कर दिया था, सही। मुझे स्लैक पे आप मैसेज कर दें वहाँ पे, तो मैं देख लूँगा कि कितने स्टूडेंट्स का मिस हो गया क्विज, तो फिर उसको रीअरेंज कर लेंगे क्विज को। अच्छा, चैप्टर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, सही। हमने मैपिंग देख ली और एरेज हमने पढ़ ली। सर आप कनेक्टेड हैं? सर उमैर, चलो चैप्टर 3 में किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ कोई प्रॉब्लम? सही है। सर ये वहाँ पे लगाते हैं तो वहाँ पे तो 6.0 अभी जो आता है इसमें, और अभी जो हम लोग इधर इसमें बुक में मेरा 4.0 से कुछ आ रहा होता है। हाँ, ये बुक काफ़ी, मतलब ये समझ लें कि जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो ये बुक उस टाइम के वर्जन पे थी, 0.4 पे थी, सही है। आज से ये तकरीबन तो ये इसमें 2000 कमांड में इसमें फर्क नहीं होगा फिर इसके इस सिंटेक्स में? बिल्कुल फ़र्क है, काफ़ी सारे इसके सिंटैक्स में फ़र्क है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चल भी जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं चलती। रूल्स में डिफरेंस आ गया, सही है, तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज आते हैं। सर उमर, आप कनेक्टेड हैं? अगर आप हैं तो इसको चैप्टर 4 को कंटिन्यू कर लेते हैं। सही है। अरे के सिर्फ 3 मेथड्स हैं हमारे जी पास, बिल्कुल पॉप, पुश और करेंगे लेंथ। सर आप चैप्टर 4 की थ्योरी को आप कवर कर लें, फिर मैं इसके मैं थोड़ा प्रैक्टिकल सा पे एक आ दो जाऊँगा। कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हुई है, स्लाइड के बल्कि कुछ कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो बता देता हूँ मैं। सही सर, आप स्क्रीन शेयर कर लें, मैं मैं कर ऑफ रहा हूँ कर देता स्क्रीन हूँ। शेयर, 1 मिनट बस मुझे दें। ओके। मैं 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ ना।
अभी जिस तरह हमारा डिस्कशन हुआ ना, सॉलिडिटी इज, मेरी स्लाइड नजर आ रही है? जी सर नजर आ जी सर नजर आ रही है, लेकिन जूम इन थोड़ा सा कर लें। स्लाइड नजर आ रही है? ये बड़ी, ये सॉलिडिटी जो है ना, ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस का मतलब, एक तो इसकी डेटा टाइप, डेटा की साइज, डेटा की टाइप की कन्वर्जन बड़ी संभाल की करनी पड़ती है और सबके बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज है, ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज है, क्योंकि तो इसलिए इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। where variable are defined with specific data type, एक तो ये स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ होती है। इसमें तो कोई सवाल नहीं, ये समझ आती है ना बात सबको? किसी को कोई क्वेश्चन इधर तो नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं एज्यूम करता हूँ कि सबको समझ आ रही है बात। डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज फॉर लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। एक दफा आपने डेटा टाइप एक पर्टिकुलर बना लिया, फिर वो डेटा टाइप चेंज नहीं हो। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये लग्जरी होती है कि हम डेटा टाइप चेंज कर सकें और खुद ब खुद वो डेटा टाइप साइज चेंज हो तो वो चेंज भी हो जाए। इसमें ऐसा नहीं है। स्पेशली जो इंट वाली कैटेगरी है ना इसकी, यू इंट और यू इंट 256 और अनसाइंड और साइन इंटीजर, ये सब में इसने बड़ा कैटेगरी आपको टाइप बताना पड़ता है। इवन आप यू इंट 18 से यू इंट 16 पे भी जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर वे के थ्रू डेटा टाइप कन्वर्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं उसके चैलेंजेस भी। इट मींस दैट इफ यू कैन ओनली स्टोर वैल्यूज दैट आर लीगल फॉर डेटा टाइप। इस स्लाइड चेंज। However, there are times when these conversions are required to copy. मगर जाहिर सी बात है प्रोग्रामिंग में हमें जरूरत पड़ती है डेटा टाइप चेंज करने की। एक टाइम आता है कि अभी ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें डेटा साइज कभी बड़ी करनी पड़ जाती है, कभी छोटी करनी पड़ जाती है। सबसे कॉमन एग्जांपल ये, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमम है, हमें ऑप्टिमाइज यूज ऑफ मेमोरी स्पेस करना होता है क्योंकि मेमोरी की कॉस्ट है। इस चीज को बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड से। इन सॉलिडिटी वी कैन, अच्छा कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन दो तरह की होती है, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है, एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है। वन बाय वन दोनों को देखते हैं। ये जो दिशान की वीडियोस पोर्टल पे पड़ी है। अच्छा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है? पहले इम्प्लिसिट देख लेते हैं, फिर एक्सप्लिसिट देख लेते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन आर परफेक्टली लीगल एंड देयर इज नो लॉस ऑफ डेटा। अच्छा, इससे क्या मुराद है? एक मिनट। नॉर्मली इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है जिसमें आपको टेक्निकली कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये सॉलिडिटी खुद मैनेज कर लेता है। इन शॉर्ट, बड़ी डेटा टाइप को छोटी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। जिस तरह यू इंट को अगर यू इंट अनसाइंड इंटीजर ऑफ साइज 8 में अगर आपने 8 स्टोर किया हुआ है, 10 स्टोर किया हुआ है, इसको आप अगर आप यू इंट 16 में ट्रांसमिट करेंगे तो ये स्टोर हो जाएगा क्योंकि यू इंट इज स्मॉलर देन यू इंट 16। इसी तरह अगर आप यूएंट 16 को यूएंट 40 में ट्रांसमिट करेंगे, ये भी हो जाएगी। यूएंट 64 के अंदर सी को ट्रांसमिट करेंगे, ये भी हो जाएगी। इस तरह की कन्वर्जन को कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इसमें कोई चैलेंज नहीं आता, ये सॉलिडिटी खुद मैनेज कर लेता है।
अच्छा, ये आपकी बुक में भी ये लिखी हुई है ये चीजें? अच्छा, इन दोनों में क्या हो रहा है, मुझे कौन समझाएगा? सर हेलो, इसमें आप वही स्क्रीन आ रही है, आपने स्क्रीन चेंज की है इम्प्लिसिट में? एक मिनट, मैं चेंज, फिर मैं 2 स्क्रीन खुली है मेरे पास। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है मेरे लैपटॉप में। अच्छा, अब ये मुझे कौन बताएगा ये क्या हो रहा है? अब स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? इम्प्लिसिट कन्वर्जन की एक एग्जांपल। जूम आउट कर लें। ये कौन बताएगा मुझे इसमें क्या आ रहा है, ये क्यों कंपाइल टाइम एरर देगा? सर ये जो है वो यूएंट 16 पे है, वो बड़ा है, और छोटे पे वो स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए कंपाइल टाइम एरर है। अच्छा, मगर वैल्यू छोटी है। अब देखा सर जाए तो वही वो वैल्यू इसके अंदर आ सकती है, मगर क्योंकि डेटा टाइप बड़ी है तो वो कंपाइलर एरर दे देगा कि यार ये डेटा टाइप बड़ी है, इसमें डेटा लॉस होने का खदशा है, इसलिए ये मैं नहीं करूंगा। ये बात समझ आ रही है? एक बड़ी डेटा टाइप छोटी डेटा टाइप के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो सकती, कंपाइलर एरर दे देगा। ऑल्दो वैल्यू उसकी 10 है, हमने पिछली स्लाइड में देखी थी, हमने यू एंड में अगर 8 स्टोर किया हुआ है तो 16 में ट्रांसमिट हो गया था। ठीक है, वैल्यू ट्रांसमिट होने के काबिल है मगर डेटा टाइप ट्रांसमिट होने के काबिल नहीं। कंपाइलर को खतरा है कि इसमें हो सकता है डेटा लॉस्ट हो जाए, तो इसके लिए फिर एक्सप्लिसिट डेटा टाइप यूज होती है। स्लाइड चेंज हो गई आप लोगों के सामने? जी सर। अच्छा, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब ये कन्वर्टिंग लार्जर टाइप इनटू अ स्मॉलर डेटा। कन्वर्जन विल नॉट ओनली बी ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक नहीं होगी ये वाली कन्वर्जन, इसको एक्सटर्नली हमें मैनेज करनी पड़ेगी। Explicit conversion is required when a compiler does not perform implicit conversion either because of loss of data or value converted data not falling into target data type, क्योंकि उस डेटा टाइप में जगह नहीं है। फर्ज करें, चलें इसको एग्जांपल के साथ आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Solidity provide a function for each value type for explicit conversion। अच्छा, हर वैल्यू टाइप की कन्वर्जन के लिए एक स्पेशल मेथड है जो हम देखते हैं। जिस तरह बात हमने की ना, एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन आर कि अनसाइन इंटीजर 16 साइज को आपको 8 साइज पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये इसकी कुछ फंक्शंस है। डेटा टाइप के नाम से ही फंक्शन है और ब्रैकेट आ जाता है कि आपको 16 को अगर 8 में ट्रांसमिट करना है तो वो 8 का लगाएंगे, फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और पास कर देंगे वैल्यू। सिंपल है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अनसाइन इंटीजर 16 का है, 300 पास किया, ये नजर आ रही है स्क्रीन आपको एग्जांपल एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की? जी सर, आ रही है।
इसको हम अनसाइंड 8 में डालना है, तो uint 8 लिखा है, ब्रैकेट ओपन किया है, उसके अंदर a का वेरिएबल पास कर दिया है। अब डेटा लॉस होगा नहीं होगा, इसमें हुआ है, 44 रिमेनिंग हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी की स्पेस एलोकेशन है ना, वो 16 की है। दूसरा तरीका है इसका, फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये कोशिश कीजिएगा, ये वीडियो सेकंड लास्ट है सॉलिडिटी की, रीशान की बहुत अच्छी वीडियो उसने रिकॉर्ड की हुई है, प्लीज ये जरूर देख लिया करें साथ साथ। ये भी एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की एग्जांपल है कि इसने 10 पास किया है 256 के अंदर, मगर इसको उसने 16 में कन्वर्ट किया है, क्योंकि वैल्यू साइज इसकी 16 के इक्वल थी। ये जो 10 अनसाइंड इंटीजर 16 के अंदर स्टोर हो जाता है। कोई मुझे बताएगा ये अनसाइंड इंटीजर 16 की कैपेसिटी कितनी होती है? सर मेरा ख्याल है 128 सर, 127, 0 to 127 सही है। नहीं, वो तो अनसाइंड वो तो 8 की है मेरा ख्याल है। ये बुक के अंदर कहीं लिखी हुई भी है ना सबकी ये चीजें? -127 से। हाँ, इसकी सर स्पेस जो होती है हमारे पास 65,535। ये बुक के अंदर किसी पेज पे लिखी हुई भी है मेरे ख्याल से सब चीजें ना। 8 तक की लिखी हुई, 16 की शायद नहीं लिखी हुई। 16 की जो हमारे पास है 65,535 हमारे पास कैपेसिटी होती है यूनिट 16 की। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है? 65535, यस सर, वो 65,000। मुदस्सिर यहाँ से कंटिन्यू करते हो। इस सवाल एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन में कोई सवाल है किसी का? मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ करके। चले मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं मुदस्सिर? जी ऑफ कर दीजिए। सर में कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप लोग गूगल पे लिख सकते हैं। सही है, जैसे यूनिट 16 का मैं सिर्फ गूगल पे लिखा, वो उसने मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बता दी। सही है, तो कोई भी सही का सवाल हो तो आप गूगल पे लिख सकते हैं। ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि इंसान सब चीज़ें याद नहीं रख सकता हर वक्त। सही है, लेकिन कभी कभी उसको रिकॉल करनी पड़ती हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें, तो उसके लिए हमारे पास टूल्स है, तो हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए। बस एक चीज याद रखें, अगर डेटा टाइप अगर बड़ी से छोटी में आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर डेटा टाइप छोटी है और आप बड़ी डेटा टाइप में ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सॉलिडिटी परफॉर्म कर देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेटा उसमें क्या भी है। अगर आप डेटा टाइप बड़ी से छोटी डेटा टाइप में ट्रांसमिट कर रहे हैं और डेटा साइज भी बड़ी है तो वो डेटा लॉस होगा आपका। सही है। चलो हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, इम्प्लिसिट की और एक्सप्लिसिट की। सही है, तो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हम बनाते हैं। सही है, अच्छा आज हम इसके चैप्टर के बाद ना थोड़ी सी इसकी दोबारा से इंस्टॉलेशन देख लेंगे प्रोफाइल की और मेटामास्क की, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा इंस्टॉलेशन, तो वो भी हम आज दोबारा एक दफ़ा कवर कर लेंगे। अच्छा, इम्प्लिसिट में हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक साइन इंटीजर बनाया। सही, उसकी हमने वैल्यू दे दी 30। सही है, और हमने इन 16 पे हमने सही, यहाँ पे इसने हमें कोई एरर नहीं दिया। सही है, इसकी वजह ये कि हम छोटी से बड़ी वैल्यू टाइप पे जा रहे हैं, उसकी वैल्यू टाइप चेंज कर रहे हैं, उसमें हमें कोई इशू नहीं आ रहा। सही है, क्योंकि ये एक इम्प्लिसिट टाइप में आता है हमारे पास। ये सिर्फ टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं या स्ट्रिंग से इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? जहाँ तक मैं देखा था ये पॉसिबल है। अगर आप इसमें क्या नाम है एक डेटा टाइप्स आप चेंज करें, डेटा टाइप्स में ये आ गया आपके पास कि अब इसकी
int 8 int 16 पे जहाँ स्ट्रिंग को आप उसमें बाइट्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर का नहीं हो सकता। सही है, स्ट्रिंग बाइट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। शायद हो सकता है इसमें हो पॉसिबल, लेकिन अभी तक मैंने किया नहीं है, लेकिन बाइट्स में पॉसिबल है कन्वर्ट करना। सही है, हाँ कॉल फंक्शन बना लेते हैं हम। जैसे किसी ने अभी तक करके देखा इसको, स्ट्रिंग को उसमें इंटीजर में कन्वर्ट करने का। अभी हम इसको एक एग्जांपल कर रहे हैं तो हम इसको करके देख लेंगे। एक्सप्लिसिट प्रैक्टिस। हम एक वैल्यू ले लेते हैं अनसाइन। सही है, मैंने एक वैल्यू इसमें असाइन की। सही है, जो एक्सप्लिसिट में हमें बताया गया कि आप कभी भी एक्सप्लिसिट में कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो आपका डाटा लॉस हो सकता है। सही है, जैसे यूएन 16 की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा 65,000 के करीब है। सही है, जबकि यूएन 8 की कैपेसिटी 256 तक की है। सही, जैसे ही मैंने इसको कन्वर्जन की, इसकी कन्वर्ट किया तो इसका डाटा लॉस हो गया। सही, और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो 244 मिल रहा है। सही है, ये चीज़ दिख रही है आपको? जबकि मैं अगर इस पे जाऊँ, इसको कमेंट करके, एक मिनट, अब इसकी वैल्यू देखें हम। रिटर्न्स तो ये मुझे वो जो एग्जैक्ट वैल्यू थी 30 वो मुझे मिल गई। क्यों? क्योंकि इंटीजर 8 लोअर वैल्यू उसमें आता है। सही, जबकि इंटीजर 16 हमारे पास हाई कैपेसिटी में आता है, तो वहाँ पे हमारे पास डाटा लॉस नहीं हुआ। सही है, जबकि हमारे पास डाटा लॉस हुआ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में, क्योंकि हमारे पास जो पहली डाटा टाइप थी 16 थी, उसमें 16 इंटीजर की वैल्यू हमारे पास स्टोर हुई थी। सही है, जबकि हमने उसको जैसे यूएन 8 में कन्वर्ट किया, वहाँ पे हमारे पास डाटा लॉस हो गया। सही है, ये चीज़ समझ में आ रही सबकी कि किस वजह से हो रहा है? अच्छा, इसमें अगर डायरेक्ट रिटर्न बी के बजाय मैं ए करूँगा तो हो जाएगा क्या फर्स्ट फंक्शन में? क्योंकि आपने ऊपर डिक्लेयर किया है इंटीजर 16 और रिटर्न आप ए कर दें जो कि इंटीजर 8 है। हो जाएगा, इसका मैंने ये चीज़ बोले थे ना अभी, इस करने हाँ, हाँ। सही हो जाएगा, वो मुझे 500 देगा। सही है, मैं इसको करके देख लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, एक्सप्लिसिट था तो 500 वैल्यू आ गई। क्यों? तो मैं रिटर्न उससे 16 इंटीजर की करवा रहा हूँ, और जो ए करवा रहा हूँ, ए मतलब ए में जो वैल्यू स्टोर है 500 स्टोर है। तो इसको भी एक दफ़ा मैं सेव कर लेता हूँ अलग उसमें, एक मिनट। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप डिक्लेयर ऊपर जो है वो फंक्शन की स्पेसिफिकेशन में इंटीजर 16 आप रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न लाइन में जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं वो अगर इंटीजर 8 हो तो एरर आएगा उसमें, या वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाएगा? ये बोला ना कि कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये चीज़ बोले थे ना आपके, टाइम एरर आ जाएगा। ये चीज़ बोले थे ना कि आपने रिटर्न में मैंने यूनिट 8 करवाया हुआ, लेकिन जो वैल्यू में रिटर्न करवा रहा हूँ वो यूनिट 16 है। ये चीज़ कहना चाह रहे थे ना आप? नहीं, ऊपर जो है आपके पास बड़ा वेरिएबल हो, इसका रिवर्स कर दें
यानी कि आपके पास जो स्पेसिफिकेशन है फंक्शन की उसमें आपने 16 कहा है, लेकिन रिटर्न लाइन में आप जो है वो इंटीजर 8 रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न अनएंड 16 कर दें लाइन 12 में, सही है, और लाइन 15 में रिटर्न बी कर दें। अच्छा, स्ट्रॉन्ग था थोड़ा सा, स्ट्रॉन्ग अपडेट होगा, वो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यूएंट 16 Implicit में यूएंट conversion 8 आ आ जाएगी। सकता है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मैं इसकी वैल्यू कॉल करवा के देख लेता हूँ। सही, असल में हुआ क्या है कि पहले ये वैल्यू कट हो गई, जब ये बी में जब वैल्यू स्टोर हो रही थी ना, तभी वो 16 की जो वैल्यू थी वो कट हो गई। और जब हमने रिटर्न करवाया, जब रिटर्न टू 56 पे भी करवा लेंगे, हमारे पास वैल्यू 244 ही आएगी। क्यों? क्योंकि वो पहले कट हो चुकी है। सही, कन्वर्जन उसकी पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है। अब बाद में आप किसी भी उसमें डाटा टाइप में रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ पे 256 भी लिख दूँ मैं, सही है, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होनी थी वो पहले ही हो चुकी है। सही है, ठीक। सही है। और इसको हम वापसी वैसे कर देते हैं। सही है। तो जो आपने एग्जाम्पल बोली थी वो भी मैं लिख देता हूँ कुछ, अगर किसी को समझ नहीं होगी तो वो देख लेगा। सही है, तो ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हो गए। आप लोग साथ साथ कर लें इसको, छोटी सी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तो हमने ये इंटीजर्स की कर ली, सही। अब हम कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स उसमें जाते हैं ना, सही है। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन एक मिनट, सही है। इसमें हमने क्या किया, हमने जो बाइट्स, मतलब स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को हमने बाइट में कन्वर्ट किया। सही है। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग जो था हमारे पास, सॉलिडिटी लर्निंग एक स्ट्रिंग था। सही है। अब हमने उसको जो कन्वर्ट करवाया वो बाइट्स में कन्वर्ट करवाया, तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में उसकी वैल्यू आ गई। सही है। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपना नेम भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू है, अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से बाइट्स में कन्वर्ट हो सकती है। सही है। मैं इसकी एग्जांपल ये पेश कर देता हूँ, एक मिनट। सही है, मैंने शेयर कर दिया है आप कोड आपके साथ। और आगे हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, एक मिनट। अच्छा, हमारे पास कुछ इसके प्री डिफाइंड ग्लोबल फंक्शंस हैं सॉलिडिटी के, कि हमें ब्लॉक का हैश मालूम करना हो या फिर कुछ
टाइम स्टैम्प हमें पता करनी हो, सही है, गैस प्राइस, गैस लिमिट, सही है। तो इस चीज़ के भी हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं, वो भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई, ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आप लोग ये कर रहे हैं साथ साथ? इसका मैसेज है, सही है। अच्छा, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, सही है। फंक्शन हमने दे दिया इसका नाम ग्लोबल टेस्टिंग, सही है। और हमने इसमें पब्लिक व्यू डेटा टाइप, हमने इसकी एड्रेस डिफाइन कर दी, सही है। और हम इसमें रिटर्न क्या करवाएं, रिटर्न हम करवा देते हैं, एक मिनट, हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं ना यहाँ पे, सही है। हमारे पास एड्रेस में हमारे पास ये आता है कि मैसेज डॉट सेंडर हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन ओरिजिन हम इसमें कॉल करवा सकते हैं, सही है। तो हम फॉर एग्जांपल इसकी फर्स्ट ब्लॉक डॉट कॉइन बेस हम इसको करवा लेते हैं। तो ये हमें ब्लॉक का हैश हमें दे देगा, सही है। एक मिनट, तो ब्लॉक डॉट, पता नहीं है शायद चले इसमें सॉलिडिटी 8 में या नहीं, देख लेते हैं। चल गया, सही है। ये चेंज मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज की थी ग्लोबल फंक्शंस में, बहरहाल ये तो चल रहा है। सर एक सवाल है, जैसे भी सॉलिडिटी में चेंज आता है तो हम कहाँ जाके ये देखेंगे कि फंक्शन चेंज हो गया, कैसे पता चलेगा? आप दोबारा से कहेगा, आपकी आवाज़ बहुत लो आई है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सॉलिडिटी के किसी भी फंक्शन में या कंपाइलर वर्जन में चेंज आता है तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि कैसे चेंज हुआ, कहाँ जाके देखना पड़ेगा? सी आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी ना यहाँ से। ये आप, हाँ ये 6 की आ गई, एक मिनट, ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे, सही है। सॉलिडिटी 8 की, अब यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसकी, सही है। तो तमाम इसमें डिटेल्स है। फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट्स में देखते हैं फंक्शन सिलेक्टर, सही है। अभी हमें उसकी डिटेल बता रहे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। मैपिंग के बारे में हमें बता रहे कि मैपिंग में अभी हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सही है, ABI के साथ, सही है। तो ये सारी चीज़ें हमें सॉलिडिटी इसकी डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर हमें चीज़ें मिल जाती हैं। मैं इसका भी लिंक आपको चैट पे शेयर कर रहा हूँ, फिर स्लैक पे भी अपडेट कर दूंगा मैं ये लिंक, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी अपडेट आएगा वो अवेलेबल होगा यहाँ पे। असल में इसके लिंक भी अपडेट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 8.1 चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि यू आर नॉट रीडिंग द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन, कि बता रहे कि 8.1 इसका लेटेस्ट वर्जन है डॉक्यूमेंटेशन का। अगर वो पढ़नी है तो वो भी पढ़ ले भाई यहाँ से, सही है। तो ये मुस्तकिल अपडेट ही हो रहा होता है, हर कुछ हफ्ते बाद आप देखेंगे तो ये अपडेट हो रहा है, सही। लेकिन मेजर अपडेट अगर आपको पढ़नी है तो 0.8 पढ़ लेंगे, आपको आपकी समझ में आ जाएगा ये चल क्या रहा है। फिर 8.1 8.2 में कुछ माइनर चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत थोड़े थोड़े, मोस्टली अपडेट ही हो रही होती हैं चीज़ें, रिमूव बहुत कम हो रही होती है, सही है। तो पता चल जाता है। अभी असल में आपको ये मुस्तकिल डेवलपमेंट में ही है, सही है। तो आपको इस तरीके से दूसरी लैंग्वेज के भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती हैं। तो कोई भी आपको किसी भी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है तो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आप पढ़ सकते हैं। तो मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिए हुए, ग्लोबल फंक्शन, जो हम इसको रन करके देख सकते हैं, सही। जैसे अभी हमने एक रन किया था यहाँ पे ब्लॉक डॉट कॉइन पे, उससे हमें ब्लॉक का हमें हैश दे दिया, सही। अब हम यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं, एक और हम बना लेते हैं। ओरिजिन पे चले आते हैं।
स्पेलिंग गलत लिखिए। सही है, इसको मुझे दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। मैं इसको इवेंट्स के ज़रिए मैं कुछ चीज़ें करवा देता हूँ आपको, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम इवेंट्स पढ़ चुके हैं, तो इवेंट्स के ज़रिए कर लेते हैं। सही है, सही है। इवेंट्स बाइट्स, अच्छा इवेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले इवेंट्स पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इवेंट्स का सिंटैक्स इस तरीके से डिक्लेयर होता है। सही है, अब हम स्ट्रिंग से कुछ हमने इवेंट्स बना लिए, और सर आप प्लीज एक बार इवेंट्स का पर्पस दोबारा बता देते हैं। मैं क्लास के एंड में मैं चीज़ें बताता हूँ दोबारा से ना, कुछ रिवीजन कर लेंगे अभी हम क्लास के एंड पे। ओके सर, थैंक यू। मैं कुछ आपको यहाँ पे डिक्लेयर करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद से भी टेस्टिंग कर लेगा इसकी। सही है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक डॉट हमारे पास आ गई गैस लिमिट। सही है, गैस लिमिट सही है। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम इसी को भी रन करके देख लेते हैं, तो ये हमें बता देगा। सही है, तो उसने हमें गैस लिमिट बता दी कि गैस लिमिट हमारे पास अभी इतनी है इस ब्लॉक की। सही है, तो हम एक और इवेंट्स को हम यूज़ कर लेते हैं। वाल एड्रेस, मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट origin, और सही tx डॉट origin था जब भी वो इशू दे रहा है। तो अब हम जैसे ही इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हमारे पास तमाम इवेंट्स हमारे पास कॉल हो जाएंगे। इवेंट्स में हमारे पास पहले पे गैस लिमिट है, तो दूसरे पे हमारे पास एड्रेस में मैसेज डॉट सेंडर है, हमारे पास एक ट्रांजेक्शन ऑरिजिन है, और एक मैसेज डॉट डाटा है। यहाँ पे बहुत सारे डिफाइन की हुई हैं, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी सिंटैक्स पे रन करते हुए। सही है, तो मैंने आपको एक सिंटैक्स दे दिया, इस पर आप फिर इसको चेक कर सकते हैं। इससे पहले पे हमें आप बता रहे हैं कि गैस लिमिट बता रहा है। सही है, फिर ये हमारे पास दूसरे पे था मैसेज डॉट सेंडर, उसका एड्रेस दे रहा है, फिर ट्रांजैक्शन इनिशिएटर का ओरिजिन वो एड्रेस दे रहा है हमारे पास, और फिर ट्रांजैक्शन का जो डाटा था हमारे पास उसका भी पूरा हमें बाइट्स की फॉर्म में रिजल्ट दे रहा है। सही है, तो हम इस तरीके से हम इसके मुख्तलिफ जो भी ग्लोबल फंक्शंस हैं उसको
ग्लोबल वेरिएबल जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप फंक्शन से अंदर कॉल आउट करवाएं, आप चाहें तो फंक्शन के बाहर भी कॉल करवा सकते हैं, सही है, जैसे आप चाहें, क्योंकि ये ग्लोबल फंक्शन है, ये हर जगह अवेलेबल है, ये सॉलिडिटी ने आपको डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया हुआ है, सही है। तो इसके लिए आपको इससे पहले डिक्लेयर करना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसका सिंटैक्स देखें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, सही है। ये चीज़ समझ में आ गई सबके? इसमें कोई क्वेश्चन? ये हाँ, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इस चीज़ के हवाले से कोई? ये कोड मैंने शेयर कर दिया आप चैट पे, ये चेक कर लेगा, मैं इसको उस पर क्या कहते हैं स्लैक पे भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, अभी हम एक नई चीज़ इसमें देख लेते हैं, एक लास्ट चीज़, सही है। हाँ, तो चैप्टर 4 शायद अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन एक हम हैशिंग के हवाले से एक चीज़ अभी देख लेते हैं, सही है। हमारे पास आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी चीज़ें आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं, सही है, हैशिंग के ज़रिए, सही है। तो आपको सॉलिडिटी डिफ़ॉल्ट कुछ दो आपको एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है, एक कीकैग 256 और एक SHA-256, हमारे पास ये दो एल्गोरिथम हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, सही है। तो उसके ज़रिए हम एक फंक्शन बनाते हैं और फिर कन्वर्ट करके देखते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है बेसिकली SHA-2 और SHA-3 है, जिसमें SHA-3 हमारे पास जो है वो SHA-256 कहलाता है, और जो SHA-2 है एल्गोरिथम वो 256 पे, सही है। ओ सॉरी, SHA-256 और हमारे पास जो है वो SHA-2 पे, और जो SHA-3 है वो हमारे पास कीकैग 256 पे, सही। इसके हवाले से भी क्विजेज आ सकते हैं, तो आप इसको देख लेगा। मैं अभी इसको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ कि आप एक स्ट्रिंग को हैश में कैसे कन्वर्ट करेगा, सही है। तो उसके हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। क्योंकि ये वैल्यू हमें बाइट्स में रिटर्न करेगा, तो हम इसको बाइट्स 32 को इसकी दे देते हैं, सही है। और हम इसमें रिटर्न करवा देते हैं SHA-256। सही है, जो हमने इसको स्ट्रिंग प्रोवाइड किया था, दिस इज अवर सॉलिडिटी क्लास, उसने उसको एल्गोरिथम के जरिए कन्वर्ट कर दिया। SHA-256 का जो हमें रिजल्ट मिला वो हमें एज अ हैश में मिला, सही है, कि हमारे पास एक हैश आउटपुट पे आ गया। तो इसको आप मोस्टली आप इस पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने कोई आईडी के पासवर्ड वगैरह अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो आप उसको इस स्ट्रिंग मतलब हैशिंग के जरिए भी आप पासवर्ड रख सकते हैं। लेकिन हम सॉलिडिटी में मोस्टली अगर हमें कोई चीज़ डाटा ट्रांसफ़र करना है, कोई भी कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, कुछ पासवर्ड्स हो गए या की हो गई। फॉर एग्जांपल आपने इथीरियम के अंदर ही एक एड्रेस के अलावा भी आपने एक लॉगिन साइन अप बनाया हुआ है, सही। तो आपने उस जो पासवर्ड था तो आपने उसको एज अ उसमें ले गए, क्या कहते हैं, SHA-256 में उसके पासवर्ड के इनपुट को आपने कन्वर्ट करवा दिया, सही है। तो ये इस तरीके से भी पॉसिबल है, क्योंकि ब्लॉकचेन का डाटा रीडेबल होता है तो कोई भी पासवर्ड चेक कर सकता है, लेकिन आपने उसको जब एल्गोरिथम के जरिए कन्वर्ट कर दिया तो वो एक हैश जनरेट हो गया, उस हैश के जरिए वो किसी के लिए भी रीडेबल नहीं रहा। इसको भी हम एक कन्वर्ट कर देते हैं, सही है। तो हाँ, हमने दो अब एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, एक कीकैग 256 है और SHA-256 है।
जो हमने किकैक 256 से किया उसका जो हैश का रिजल्ट आया वो हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट आया, जो शार्ट 256 से किया उसका भी रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट आया। सही है, तो ये इस तरीके से हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हैशिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, वैसे इसके हवाले से किसी का कोई सवाल, ये चीज़ समझ में आ गई? सर ये तो अलग अलग क्यों है? बेसिकली सॉलिडिटी हमें 2 एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है यहाँ पे कन्वर्जन के लिए। सही है, अगर आप बुक में भी देखें तो आपके पास ये लिखा हुआ है कि जो किकैक 256 है वो SHA-3 एल्गोरिथम है। सही है, उसका जो एल्गोरिथम है उसकी वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है। सही है, जो जबकि जो SHA-2 है वो SHA-256 है, उसकी वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है। आपको कभी हो सकता है किसी बार आपको 256 की ज़रूरत पड़ रही है लॉजिक में। सही है, कभी आपको किकैक 256 की ज़रूरत पड़ सकती है। सही, ये मोस्टली बहुत कम यूज़ होते हैं, इतने ज़्यादा इसके यूज़ में नहीं आते, लेकिन ये हमारे पास कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है। अच्छा ये बताइएगा कि इसके अंदर हमें यहाँ पर रिमिक्स में तो कोई लाइब्रेरी लोड नहीं करनी पड़ी है, इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी है, तो जब हम उस पर काम करेंगे कोड पे, तो उस वक्त VS कोड पे जब काम करेंगे तो क्या हमें कोई लाइब्रेरी इस पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी? नहीं, सॉलिडिटी के कंपाइलर में आपके पास ये चीज़ें होती हैं। ओके, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में हमने जब सॉलिडिटी के कंपाइलर की इंस्टॉलेशन की थी तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जबकि हमें लाइब्रेरीज, हाँ मैथ की सेफ मैथ लाइब्रेरी है। सही है, और इस टाइप की कुछ चीज़ें हमें हो सकता है इंपोर्ट करनी पड़े जब हमें ज़रूरत हो। ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल किसी का, कोई चीज़? ये चीज़ समझ में बोले? और इससे जो पोर्टल पे अवेलेबल वीडियोस हैं वो Q3 में भी पोर्टल पे वीडियोस अवेलेबल होंगी या सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसमें वीडियोस अवेलेबल नहीं होंगी? Q3 में बिल्कुल आपके पास जैसे आप इन्वॉल्व हो जाएंगे Q3 में तो आपके पास वीडियोस आ जाएंगी Q3 की भी। नहीं, Q3 की वीडियोस जो, एक चीज बस करेक्ट कर देता हूँ, स्टूडियो क्वालिटी की वीडियोस अभी रिकॉर्ड नहीं हुई Q3 की। कोविड के क्लास की रिकॉर्डिंग चक्कर होगी। में कोविड के चक्कर में वो सिलसिला थोड़ा सा स्टॉप हो गया, तो उसकी जगह फिर क्लास की वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड किए। तो अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग, क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। क्लासेस भी होंगी और क्लासेस की प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, फाइन, तो मैसेज यही होगा, फाइन तो चल रहा है। अच्छा, तो अभी क्योंकि आज हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली, तो एक काम ये करते हैं कि हम कुछ पीछे की चीज़ें भी देख लेते हैं। तो क्योंकि जो दूसरे जो टॉपिक्स हैं ट्रांजैक्शन और ओरिजिन के थोड़े लंबे हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ सकते हैं। तो अभी कोई किसी का और कोई सवाल हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो कर ले, वरना फिर हम मेटामार्क्स की इंस्टॉलेशन और ये जितनी भी चीज़ें रह गई पीछे वो हम दोबारा से अभी कर लेंगे। मेटामार्क्स सबने इंस्टॉल कर लिया था? वैसे सबके पास इंस्टॉल है? जी सर। हाँ जी सर। किस के पास, मतलब काफ़ी सारे लोग पिछली क्लास में बोल रहे थे कि उनका इंस्टॉलेशन नहीं हुई थी, तो ये चैप्टर 2 की इंस्टॉलेशन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रह गई थी। मुझे जो है वो JS में थोड़ा समस्या आ रहा है। बारी बारी बोल लें आप प्लीज़। क्या बोल क्या रहे थे आप, दोबारा से बोलेगा? JS नोट में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का एरर आ रहा है। आपके पास विंडोज़ यूज़ कर रहे थे आप? कौन सी, कोई आप शायद लिनक्स या मैक यूज़ कर रहे थे, जो कोई था ऐसे का जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता उसके पास इशू आ रहा था? विंडोज 32 बिट है तो उसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एरर आ रहा है, तो मैं अब चेंज करके ट्राई करूंगा, क्या पता मुझे। आपके पास नोट 32 बिट पे अवेलेबल तो है? आपने 64 बिट हो सकता है इंस्टॉल कर लिया, नोट 32 बिट पे है, मौजूद है। यस 32 बिट पे है, आप 32 बिट वाले डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें कोई, अगर आपका इशू आ रहा है। मैं आपको ये इस चीज़ का मैंने आपको लिंक भेज दिया है चैट पे, सही है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें इसे। बहरहाल सब बोल रहे हैं सबके पास इंस्टॉल है, तो फिर हम एक एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं टेबल फंक्शंस की। टेबल फंक्शंस क्या हैं सर, इसको अभी करें या फिर नेक्स्ट क्लास में इसको चैप्टर 4 को कंप्लीट करें? मतलब
सर कनेक्टेड है आप? हाँ मुझसे पूछ लो क्या कह रहे हो, अब कितना रहे कितना गया इसके अंदर? सर कौन कुछ सा टॉपिक रह गया? डिटेल टॉपिक से हमने आज काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, तो अब कौन सा मोस्टली टॉपिक सब रह गया इसके अंदर? एक मिनट में बता रहा हूँ आपके। TX ओरिजिनल मैसेज डॉट सेंडर का आपके पास ये रह गया, सही है। ये नेक्स्ट क्लास और में कर कुछ लेते हैं। सही है, और जो चीज़ है कि हमारे पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल्स, हमारे पास सेल्फ डिस्ट्रक्ट जो होती ये है, भी सही है, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, फंक्शंस होते छोटी की हैं। चीजें मेरे तो ये सही, सही है। और क्या रह गया इसके अलावा? बस ये दो चीज़ें ये मतलब ये 15 मिनट में अगले उसमें हो जाएंगी, क्योंकि आज हमने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही कर ली। हाँ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं आज। चैप्टर 5 भी हम फिर कल से ही नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। अच्छा टेक्निकली देखा जाए तो चैप्टर 3 बहुत बड़ा चैप्टर था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इसने फ्लेवर दे दिया था, और अलग अलग चैप्टर्स के अंदर भी वो चीजें उसने डाली हुई है, तो इसलिए चैप्टर 4 और 5 में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं हमें। चैप्टर 5 में हमारे पास लूप्स हैं, सही है, फोर लूप, वाइल लूप, सही है, मैपिंग के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। कुछ में शायद मैपिंग की भी एग्जांपल्स दी हुई है, सही है। तो डू वाइल लूप है, मतलब ये बहुत शॉर्ट चैप्टर है, सिर्फ उसमें अगर आप प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है चैप्टर 5। चैप्टर 6 में हम बेसिकली सही से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग पाएंगे कि किस तरीके से हम एक फुली लॉजिक के साथ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सिर्फ इसमें फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, या सिर्फ लूप यूज़ हो रहा है, या सिर्फ मैपिंग यूज़ हो रही है, जबकि एक पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम मल्टीपल चीज़ें हम यूज़ करेंगे एक साथ। तो नेक्स्ट क्लास का हम चैप्टर 5 तक का टारगेट रखते हैं, ठीक है? अभी किसी के सवाल है तो वो कर ले, बाकी जो लोग चाहें तो वो लीव कर सकते हैं। तो ये जो भी कोड है मैं ये शेयर कर दूंगा आपसे स्लैक पे। अच्छा मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जितना भी मुदस्सिर ने पिछली 2-3 क्लासों में कोड की प्रैक्टिस करवाई और जो कोड शेयर करे ना, आप वो कोड को उसी कोड की प्रैक्टिस करते रहे मल्टीपल टाइम, 2-2, 3-3, 4-4 बार, ताकि आपको वो सिंटेक्स से फेमिलियर हो जाए। जी सर। पोर्टल की वीडियोस देखें। इस दफा मुदस्सिर कोई असाइनमेंट नहीं दे रहे? मैं असाइनमेंट ये आज हो सकता है मैं अपडेट कर दूँ, असाइनमेंट ईमेल कर दूंगा मैं। असल में कुछ इस टाइप का कुछ जितना मुदस्सिर जितना हमने पढ़ाया ना सॉलिडिटी के चैप्टर 5 तक जितना पढ़ेंगे, एक ही कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट बना लो। मेरी रिकमेंडेशन तो ये। तुम्हारा क्या प्लान है? सही है, मैं ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि मैं एक चीज का असाइनमेंट नहीं बना सकता, बल्कि कुछ क्वेश्चंस बना दूंगा छोटे छोटे, तो एक ही आप लोग कर लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव बना लेना, जितनी तुमने प्रैक्टिस करवाई है ना उन्हीं में से निकाल के। ठीक है, किसी और की रिकमेंडेशन है? कुछ कोई और ऐड करना चाहेगा? अभी तक क्लास कैसी चल रही है उसका कोई फीडबैक देना चाहेगा? ठीक है, तो उसका मतलब सब लोग सेटिस्फाइड है बधाई लग रहा है, तो क्लास यहाँ एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई पूछना चाहेगा, इंस्टॉलेशन वापस से देखना चाहेगा तो मुदस्सिर गाइड कर देगा। हाँ मैं एक दफ़ा मेटामास्क का बता देता हूँ, कुछ टाइम है तो मैं मेटामास्क कनेक्ट करके बता देता हूँ कि क्या इसका प्रोसीजर है। तो ये आप मेटामास्क अगर आप लोगों के पास डाउनलोड तो मतलब होना चाहिए, मैं अभी डाउनलोड का तो नहीं बता रहा, ये तो बेसिक चीज़ है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने जो प्राइवेट ब्लॉकचेन अपना बिल्ड किया था उसको मेटामास्क से किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, सही है, मैं वो चीज़ें बता देता हूँ आपको। एक मिनट, गणेश आपने कमांड आपने रन करी, सही है, सबसे पहले CMD पे, सही है। जैसे आप ये कमांड रन करेंगे तो आपके पास 10 अकाउंट्स आ जाएंगे, जिन पे हर अकाउंट पे 100 ईथर मौजूद है, सही है। टेस्ट ईथर है तो आप इसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी मशीन तक एक्सेसिबल है। तो हमने इसकी प्राइवेट की कॉपी की सबसे पहले, सही है, इसकी एक प्राइवेट की कॉपी कर लेते हैं। ये मैं आज बता रहा हूँ, इसके बाद हम शायद दोबारा इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि काफ़ी मैं इसको शायद तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि किस तरीके से कनेक्ट होगा। तो जैसे आप मेटामास्क में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंपोर्ट अकाउंट। इंपोर्ट अकाउंट में आपने अपनी प्राइवेट की पेस्ट करी, सही है, आपके पास अकाउंट आ गया, सही है। ये आपके पास ये आ रहा है कि ये इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, और आपने जैसे अकाउंट, एक मिनट, हमारे पास अकाउंट जो आया है। सर एक चीज़ बताएं, रिमिक्स को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं? GIU जो इंटरफेस है इसका CLI पे तो इंस्टॉल हो गया था, लेकिन GIU जो है वो लाइवली खुलता है, यानी कि वो फिर नेट होना चाहिए। गणेश CLI की, गणेश GUI की बात करें ना आप? रिमिक्स की रिमिक्स को आप डाउनलोड करने का मतलब क्या समझा नहीं मैं। रिमिक्स को डाउनलोड करने का क्या कहना चाह रहा हूँ? सर वो तो फिर नेट होगा तो तभी हम खोल सकते हैं ना रिमिक्स को लाइव। हाँ बिल्कुल।
उसका कोई मतलब डाउनलोड नहीं है कि हम बगैर इंटरनेट के भी फिर उसको बाद में यूज़ कर सकें? उसका ट्रफल हम यूज़ करते हैं उसकी जगह, रिमिक्स की जगह फिर ट्रफल यूज़ होता है, सही है। तो उसमें हमारे पास जो होता है ट्रफल होता है। एक मिनट, ये प्राइवेट की जैसे मैंने गणेश डाउनलोड किया था 32 बिट पे, तो उसमें भी थोड़ा सा वर्जन का एरर आ रहा था, तो अकाउंट इंपोर्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, तो क्यों इंपोर्ट नहीं हो रहा था, मतलब क्या? क्योंकि गणेश का जो वर्जन है वो 7545 था, और जो इसके लिए चाहिए मेटामास्क के लिए वो 8545 होता है शायद, इसलिए। आप GLI CLI इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैंने अभी क्या किया है कि मेटामास्क बेसिकली एक हमारे पास एक प्लगइन है, सही है, इथीरियम का प्लगइन है, सही है, ये एज अ वॉलेट हमारे पास वर्क कर रहा होता है, सही। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि भाई मेन नेट का हमारे पास ऑप्शन होता है, सही है, और जो भी इसके टेस्ट नेटवर्क है वो सारे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हम सिर्फ क्लिक करके किसी भी टेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, सही है। अभी हमने क्या किया, एक गणेश CLI पे हमने अपना एक प्राइवेट ब्लॉकचेन रन किया, सही है। उसकी हमारे पास जो एक प्राइवेट की थी, हमने कोई भी प्राइवेट की कॉपी करी, सही है। हमने मेटामास्क ऑन करके हम यहाँ पे गए लोकल होस्ट 8545, सही है। हमने इस पे पहले पोर्ट से कनेक्ट किया और फिर यहाँ पे आके हमने अकाउंट अपना इंपोर्ट करवाया, सही है। अकाउंट इंपोर्ट करवाने के लिए हमने जो प्राइवेट की कॉपी की थी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी, सही है। वो जो अकाउंट था हमारे पास एग्जैक्टली 100 ईथर के साथ हमारे पास मौजूद है, सही है। तो इसकी बस सिंपल सी ये वर्किंग है हमारे पास। अगर हम इसे चाहें तो हम ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं, सही है। अब हम इसकी ट्रांजेक्शन का देख लेते हैं। एक ये और हमेशा नया अकाउंट बनाता है जब इंपोर्ट करता है? बिल्कुल नया अकाउंट बनाता है, सही है। अब हमारे पास हमने 3 अकाउंट अब तक इंपोर्ट कर लिए, सही है। अब मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक अकाउंट से अभी एक एड्रेस कॉपी किया, सही है। मैं दूसरे अकाउंट पे गया और मैंने यहाँ पे बोला कि सेंड कर दे मुझे ईथर ना। मैंने ईथर जैसी एड्रेस पेस्ट किया, उसने मुझे पूरी सारी चीज़ें उसने ओपन करके दे दी कि क्या है। मैंने कहा कि भाई मुझे 20 ईथर ट्रांसफ़र करने इस एड्रेस पे, सही है। मैंने उसकी कंफर्मेशन कर दी। जैसे ही मैंने कंफर्म करूँगा यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक जनरेट हो गया, सही। ब्लॉक पे मुझे बता रहे कि इसकी गैस लिमिट क्या थी, इसकी टाइम स्टैम्प क्या है, इसका ब्लॉक नंबर क्या है, सही। इसकी ट्रांजैक्शन का हैश, मुझे वो सारी डिटेल बता रहा है, सही। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कि अब जो मैंने ट्रांजैक्शन की थी वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई, सही है। मैंने जिस अकाउंट में ट्रांजैक्शन की थी वहाँ पे मेरे पास 20 इधर ट्रांसफ़र हो गए, सही है। अच्छा, एक चीज़ याद है, जो ट्रांजैक्शन कर रहा होता है उसके अकाउंट से गैस डिटेक्ट होती है, सही है। दूसरे के अकाउंट से गैस डिटेक्ट नहीं होगी जो रिसीव कर रहा है। उसके पास 120 इथर है एग्जैक्ट, जबकि जिसने ट्रांसफ़र किए थे उसके पास से इथर प्लस गैस डिटेक्ट हुई है, सही है। तो ये इसका एक बेसिक यूज़ है, इसको हम आगे Q3 में हमारे पास यूज़ आएगा इसका। Q2 में शायद हम इसकी प्रैक्टिस करें अगर हमें टाइम मिलता है, वरना हम सारा काम अभी रिमिक्स पे ही कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। इसके सर आगे तो मैंने सवाल। आपसे हाँ बोले। इवेंट्स की और मैपिंग की थी रिक्वेस्ट, वो रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, इवेंट्स में आपके क्या मुझे क्या चीज़ समझ समझ आई, में नहीं आई? मतलब उनका पर्पस क्या है? ये हमने जावास्क्रिप्ट में नहीं ना पढ़ा, तो इसमें क्या फर्क है? इवेंट्स में बेसिकली आपने सॉलिडिटी में हमारे पास डाटा कॉल करने के लिए यूज़ होते हैं। आपने बुक रीड की थी ना? मैं ये आपसे पूछूं कि आपने बुक रीड की थी वैसे? सर मैं साथ साथ कर रही हूँ, अभी मैं इवेंट से पिछले वाले पैराग्राफ पे पहुंची थी, अभी मैंने नहीं पढ़ा। आप पढ़ सही लीजिएगा, है। तो वीडियो देख लीजिएगा, इवेंट्स अगर अगली जो क्लास हमारे में पास इशू होगा तो अगली मौजूद है वो क्लास के हमारे एंड में पास डाटा कॉल फिर करवाने के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन। हाँ सर बोल। मैं कह रहा था तुबा को कि अगर आपको पहले आप ये बुक पढ़ ले, वीडियोस देख ले, फिर भी अगर कोई चैलेंज है तो नेक्स्ट क्लास के एंड में फिर रिवीजन करवा देंगे इवेंट्स का, इवेंट्स और मैपिंग का, ठीक है। पहले आप अपने एंड से थोड़ी कोशिश करें। ये तो आप अगर खुद नहीं पढ़ेंगी तो आपको कभी भी ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप जब तक एफर्ट नहीं करेंगे, जो जिसने एफर्ट ज्यादा की होगी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो एफर्ट नहीं करेगा उसको हम 10 दफा भी वर्बली बताएंगे ना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते जब तक आप खुद से थोड़ी एफर्ट ना करें। हम बेसिकली सर मैं एफर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ऑब्जेक्टिव पास ये है बिल्कुल कि भी आजकल टाइम नहीं होता, वो तो हमारा हेडेक तो नहीं है बहुत मसरूफ हूँ। ना, हमारा हेडेक तो नहीं है ना।
इधर असल में 64 लोग अभी ऑनलाइन होते तो उन सबका टाइम जाया होता है, एक चीज हम रिपीट करते हैं तो, वरना हम इन 65 लोगों को और आगे की चीज बता पाएंगे हम। तो आपको क्या लॉजिकल लगता है, हमें क्या करना चाहिए दोनों में से? ठीक है मुदस्सिर, और कोई चीज कंटिन्यू करना चाहो तो कर लो। मुदस्सिर माइक बंद है शायद तुम्हारा। आवाज सही आ रही है? अब ठीक आ रही है। सर आवाज आ रही है? अच्छा, तो मैं इवेंट्स के बारे में बता दूं कि इवेंट्स बेसिकली हमारे पास जो यूज होते हैं, इवेंट्स फायर होते हैं, सही है। ये कॉन्ट्रैक्ट से फायर होता है, इसका इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि हमें जब भी कोई चीज़ रीड करनी होती है या कॉन्ट्रैक्ट से हमें कॉल करवानी होती है डाटा, तो हम उसके लिए हम इवेंट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में अभी हमने इवेंट्स यूज़ किए थे। वैसे आवाज़ सही आ रही है? आप लोगों को कोई बता सकता है? मेरे पास क्योंकि नेट का थोड़ा इशू मुझे लग रहा है कि हो रहा है। जी सर, अभी क्लियर आ रही है आवाज। ओके सही, तो आवाज सही आ रही है अब? सही है। हमारे पास अभी हमने कुछ इवेंट्स बनाए थे, सही है, कि हमें एक दफ़ा इसका एक तो ये फ़ायदा हुआ कि हमें उसकी डाटा टाइप को हमें बार बार रीयूज़ नहीं करना पड़ा, सही है। फॉर एग्जांपल हमने एक इवेंट बनाया एड्रेस का, हमने इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर लिया और हमें हर दफ़ा नई वैल्यू भी मिल गई। इसकी फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा कोड एक तो एफिशिएंट हो गया, दूसरी चीज़ कि रीयूजेबिलिटी हमारे पास आ गई। हम जब भी इसको इवेंट को इमिट करेंगे, मतलब फायर करेंगे, तो हमारे पास एक जो भी हमने इसमें वैल्यू ट्रांसमिट करी है वो हमारे पास कॉल हो जाएगी, सही है। तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्कुल इसी तरीके से इवेंट्स यूज़ होते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ में आपने देखा होगा कि आप माउस ओवर चेंज कर रहे हैं, सही, तो आपके पास इवेंट कॉल हो रहा है जिसकी वजह से उसकी जो भी वैल्यू हो रही है वो चेंज हो रही है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमारे कोड पे हमने इसके नेक्स्ट लाइन पे जो हमने दोबारा एड्रेस यूज़ किया, हमने उसमें TX origin हमने कॉल करवाया, ठीक है। तो इसने रियल टाइम में दोबारा से वही इवेंट का उसने यूज़ किया। इवेंट में हमने जो डाटा टाइप डिफाइन की थी वो एड्रेस डिफाइन किया था, उसने जो एड्रेस की डाटा टाइप थी उसने TX origin पे अप्लाई करी और हमें वही जो उसकी वैल्यू थी वो हमें इसने लॉग में दिखा दी। और जबकि दूसरी चीज़ आपने पूछी थी इवेंट्स के बाद, एक और भी चीज़ बोली थी, मुझे याद नहीं आ रही, मैं देख लेता हूँ। मैपिंग हाँ सही। मैपिंग में हमारे पास की वैल्यूज़ होती हैं। मैपिंग की मैंने एग्जांपल्स भी आपको दिए, सही है। तो मैपिंग में हम कोई भी डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं तो हमारे पास हमेशा कोई की चाहिए होती है, सही है। अब हम डायनेमिक वे में अगर हम काम कर रहे हैं, सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिस्ट में भी डाटा स्टोर करवा रहे हैं, किसी भी उसमें डाटा स्टोर करवा रहे हैं या स्ट्रक्ट में करवा रहे हैं, तो हमारे पास एक की होती है और एक वो होता है, क्या कहते हैं, वैल्यू होती है। लेकिन स्ट्रक्ट में हमारे पास क्या होता है भाई, एक डाटा टाइप होती है और फिर उसको हम डिफाइन किया होता है उसका नेम। जबकि मैपिंग में हमारे पास ये होता है कि हमने इंटीजर को एज अ की लिया, सही है, जबकि स्ट्रिंग हमारे पास एज अ वैल्यू होती। हमने यहाँ पे यूजर से वैल्यू जब अपडेट करवाने के लिए हमने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया इंटीजर का, सही है, और एक स्ट्रिंग का एक पैरामीटर पास किया, सही है। हमने मैपिंग का नेम जो डिफाइन किया था, यहाँ पे नेम डिफाइन किया था। जैसे ही हमने, और ए हमारे पास क्या आ गया, की पे आ गया। क्यों? क्योंकि मैपिंग में अगर आप देखें ये हो गया नेम, इंट हो गया हमारे पास ए, सही है, यहाँ पे हमने ए डिफाइन किया, जबकि जो बी है यहाँ पर स्ट्रिंग काम कर रहा है, सही है। जैसे ही यूजर इसमें अपनी की बताएगा कि 0 पे उसने ये नेम डिफाइन किया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अभी डिप्लॉय करके बताता हूँ, एक सेकंड। 0 पे मैं इसका नेम एक डिफाइन कर देता हूँ ABC, सही है। मैंने इसकी ट्रांजेक्ट किया, फिर मैंने 1 पे भी एक की दी और इस पे नाम, इसकी जो नेम था मैंने एक और नेम दे दिया, सही है। अब मुझे गेट वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, मैं उस मैपिंग में जो वैल्यूज स्टोर हुई थी मैं उसे कॉल करवाऊंगा की के जरिए,
सही है। अब की के जरिए कॉल करवाऊंगा, लेकिन जो वैल्यू मुझे रिटर्न होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्ट्रिंग। सही है। जब भी मैंने रिटर्न में क्या किया, नेम्स जो कि हमारे पास ये जो था रिटर्न जो हमें करवा रहा है वो स्ट्रिंग मेमोरी रिटर्न करवा रहा है। सही है। और स्ट्रिंग मेमोरी जबकि हमने नेम्स हमने जो की हमने डिफाइन की कि इंटीजर जो यूजर की डालेगा उसके जरिए हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करके दे। से फॉर एग्जांपल मैंने बोला 0 पे क्या मौजूद है, उसने 0 पे बता दिया कि ABC मौजूद है। 1 पे क्या मौजूद है, उसने बोला कि BCA मौजूद है, जो उस यूजर ने जो भी वैल्यूज में इस की पे सेव करवाई थी। सही है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है कि और कोई सवाल किसी का, या कुछ सवाल नहीं है तो फिर एंड करते हैं क्लास को। सर मेरा एक सवाल है कि ये रिमिक्स पे जो आप जितनी भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये किसी लोकल नेटवर्क से कनेक्ट है? असल में ये आपने अभी तक रिमिक्स आपने यूज़ किया? रिमिक्स यूज़ किया है, जस्ट मैंने अभी तक जो है मेटामास्क रिमिक्स यूज़ किया है और ट्रांजैक्शन की है एक कॉन्ट्रैक्ट की, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो है। अच्छा, आप रिमिक्स हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं एनवायरनमेंट के, आप इंजेक्टेड वेब 3 यूज कर सकते हैं, वेब 3 प्रोवाइडर, और जावास्क्रिप्ट वीएम। जावास्क्रिप्ट वीएम क्या है, जस्ट लाइक अ गणेश CLI, जैसे आपने गणेश CLI अभी रन हो रही है कंप्यूटर पे, ये सही है। बेसिकली इसी तरीके से गणेश CLI इस पे जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन पे रन हो रही है। इसने भी हमें कितने 10 अकाउंट दिए हुए हैं, हर अकाउंट में 100 ईथर मौजूद है। इसने पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे दिया, सिर्फ हमने अकाउंट सेलेक्ट करना है, अपना काम शुरू कर देना। सही है। ठीक है, तो ये गणेश CLI सेलेक्ट करके पहले वहाँ पे ओपन होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ये इसने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसने अपने एनवायरनमेंट में एक तरीके से लोकल ब्लॉकचेन रन हो रहा है वर्चुअल मशीन पे इसके पास। सही है। अगर मैं जरूरी नहीं है कि ये हो, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे दिखा रहा था, लेकिन इसका अपना ब्लॉकचेन चल रहा है बैकएंड पे, इसका प्राइवेट ब्लॉक। सही है। बस जो भी फाइल इसमें सेव करेंगे वो जो है अपने जो बिल्ट इन जो इसका एनवायरनमेंट है उसी पे चले, ब्लॉकचेन है उसी पे चलेगा। बिल्कुल। और ये जो ट्रांजैक्शन जो भी हो रही होगी वो इसी में से ईथर लेगा और इसी में से वो ट्रांजैक्शन करेगा। देखिए अभी तक हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े उसमें से इतनी, मतलब हमारे पास 99.99 कुछ हमारे पास ईथर मौजूद है, बाकी गैस के तौर पे हमारे पास डिटेक्ट हो चुके हैं ईथर। सही है। ठीक। इसी टेस्ट ईथर में से ट्रांजैक्शन कर रहा है अभी। अच्छा, ये जितनी भी प्रैक्टिस करनी है जावा स्क्रिप्ट वीएम पे करनी है? जी, अभी जितनी भी करनी है जावास्क्रिप्ट वीएम पे करनी है, बिल्कुल। बाद में हम इसको चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस पे ही है। थैंक यू सर।